दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले हैं, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले बहुत कुछ ऐसा है जो तुम लोग करते हो मैं भी कर सकता हूँ तो लेकिन ये है एनीवे। आई होप अच्छा मज़े की बात ये
करके ना, पर देखता भी नहीं है। कामरान की सबसे बड़ी बात है, कामरान दिखा दें, जरा गौर से दिखा दें, इधर दिखा दें, कामरान को दिखा दें। इसकी गौर से बात यह है कि ये कर करा के ना सब बर्बाद करके इसके बाद देखता भी नहीं है इधर उधर। एक तो आप देखें मैं गा रहा हूँ और ऊपर मेहदी हसन साहब को गा रहा हूँ, ऊपर से फिर अगर तुम गलत कर दो तो होगा क्या। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज काशिश हमारे साथ हैं और आज हम मेकअप की बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर 4 ब्राइड्स होंगी जिनको हम तैयार करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं काशी से। छोटा सा ब्रेक, आप कॉल कर सकते हैं। काशी की आज 10 ब्राइड्स मैं आपको फ्री देने जा रहा हूँ, 10 ब्राइड्स फ्री। कॉल कीजिए, वो भी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। Alright जी, once again वेलकम बैक। और नॉर्मली ये होता है कि हम जब ऐसे शोज़ करते हैं जो मेकअप के शोज़ होते हैं, उसके अंदर हम जब बुलाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। आ जाइए अनम, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आप लोग बैठिए। तो फ़ौरन से चहल पहल, चाय कॉफ़ी ला दीजिए प्लीज़। क्या पियेंगे, कॉफ़ी चाय? चाय चाय चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, बहुत बिजी। आज तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो सीजन है तो बिल्कुल भी टाइम। और मेरी माशाल्लाह हमारी नई ब्रांच भी हुई गुलशन में। अच्छा, हम लोगों ने बगैर तारुफ के कुछ भी नहीं बोला, बस काशी भी शुरू हो गया। बात ये है कि अनम ने जो बात कर दी ना बिजी है, तो मैंने सोचा इसकी डिटेल बता दूं। तो क्या बिजी है? अनम सबसे ज्यादा मुझे बता रही होती है रात में जब मैं घर जाता हूँ ना। वेडिंग सीजन तुम चल रहा रात में जाते कब हो? पहली तो बात ये है, मैं पहली तो बात ये है कि तुम जाते ही नहीं हो, तुम हमेशा वहीं होते हो जहाँ मैं होते हो। अक्सर शूट्स कर रहा होता हूँ। हाँ, और ऊपर से मेरे जो है आपको पता है डिज़ाइनर्स वगैरह भी हैं और मेरी लैब वगैरह भी, जो स्टाफ वगैरह वो तकरीबन जो नाइट शिफ्ट है वो 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक चलती है। अच्छा भाई, एक बात है ना, सबसे पहली बात तो ये कि काशी, इससे पहले कि हम तुम्हारी और अनम की बात करें और तुम्हारा मेकअप हम देखें, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इंडिया तुम्हारा फ़ैन है, पाकिस्तान तुम्हारा फ़ैन है, एवरीवन इज़ योर फैन। वो तो है ही ना, एवरीवन। आई वॉन्ट, मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग शो के फॉर्मेट को पुराने वाले फॉर्मेट पे मैं लेके गया हूँ, थोड़ा सा चेंज किया। थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानना है मुझे। जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे वो भी सवाल कर सकते हैं काशी से। जिसका सवाल सबसे अच्छा होगा अनम से भी सवाल कीजिए। जिसका सवाल सबसे अच्छा होगा उसको हम काशीज़ की तरफ से एक मेकअप फ्री देने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बताया नहीं था आप लोग। मैं अक्सर नहीं बताता, अक्सर नहीं बताता। चले आप बोले तो कल मुझे एक क्लाइंट 2 मेकअप देंगे, फिर आप बोलो चल के वास्ते कि मेरा मेकअप कर दें फ्री ना। मैंने कहा यहाँ पेमेंट देने वालों में टाइम लग रहा है, आपका कैसे करें। तो साहिर भाई, अब आपने जो बोल दिया इस पे क्या होगा? अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये ठीक कर दें। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि यार जितना तुम लोगों ने कामयाबियां हासिल की और जितना माशाल्लाह यू गाइज आर वेल रिस्पेक्टेड, तो उसके पीछे एक कहानी होती है। हर इंसान की कोई ना कोई कहानी है। पहली 2 ब्रेक्स जो मैं लेना चाहता हूँ वो तुम दोनों की कहानी पे लेना चाहता हूँ। अच्छा, आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हु यू पीपल आर। अच्छा, वैसे इत्तेफाकी बात है, हमने इतने मॉर्निंग शोज किए हैं और बाकी कभी हमने मेरे ख्याल में अच्छा, उसका रीज़न है बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत पता है आपके बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में पता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग, असल में मसला क्या है? मसला ये है, हुआ क्या यार कि मैं थोड़ा ओवर ड्रेस लग रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे ये उतार देना चाहिए। नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा ओके, मुझे थोड़ा लग रहा है मैं ओवर ड्रेस हूँ, बट एनीवेज असल में आ जाएंगे ना जब सारी मॉडल्स ना, फिर मिक्स हो जाएंगे। नहीं, आपको देख के मुझे लग रहा है कि मैं ओवर ड्रेस तो थोड़ा सा आज मैं बहुत अपनी तरफ से मैं बहुत तैयार होकर आया था, वरना नॉर्मली मैं नहीं होता, मैं ऐसे ही होता हूँ शूज़ के अंदर में। अच्छा, लेकिन असल में मसला क्या है कि आजकल तमाम लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, इकोनॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा और पहले 2 ब्रेक्स जो हैं वो मैं इनको दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर उससे ज़्यादा होता है तो मुझे ज़्यादा देंगे। मैं आपको, और आपने खुल के बात करनी है, कैंडिड होकर बात करनी है। आप हमेशा सच ही बोलते हैं, आपने वो बात करनी है जो है। काशी का सफ़र जो है वो कितना बड़ा है। बड़ी आसान सी बात होती है कि आप एक वीडियो देखते हैं और आप कहते हैं यार काशीज़ बहुत अच्छा मेकअप करते हैं यार, मुझे तो काशीज़ से ही दुल्हन बनना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। लेकिन इसके पीछे एक इंसान की, एक बहन भाई की, 2 बहन भाइयों की स्ट्रगल है और बहुत बड़ी स्ट्रगल है।
पता नहीं कितनी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा है, पता अभी नहीं तक करते हैं। अभी तक हाँ चलती है। अभी तक करते हैं। चलें वो तो खैर आप और मैं एक ही बात है। ये मेरे ख्याल में हर किसी के का हर किसी। मतलब है, जब कोई इंसान मैंने काम में ऐसे बिगड़ ऐसे जाता लोगों को है, देखा है। तो ये मेरे ख्याल में उसके उसमें आता है ये मैं part of- तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा और कभी नहीं बताऊंगा, आज नहीं कभी भी नहीं बताऊंगा, इवन ब्रेक में भी नहीं बताऊंगा। हुआ क्या कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो तनकीद करते हैं। अच्छा मुझ पे भी तनकीद करते हैं, बेतहाशा लोग करते हैं। सब पे करते तो हैं आप काशी देखें। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक वाक्य बता रहा हूँ। मैंने एक शो किया आपके साथ, इसके बाद एक साहब से मेरी बात हुई, अरे यार नहीं यार यूं वो, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की और हैरत अंगेज तौर पे वो सब वही करते हैं जो आप करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये देखा कि यार दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। द रियलिटी इज दैट यू आर द किंग, आप हैं। अगर कोई माने या ना माने डजंट रियली मैटर, दे एक्सेप्ट इट, दे आर गोइंग टू डिनाई इट, वो मना करेंगे। काशी पाकिस्तान का वो नाम है जिसके लिए ब्राइड्स पेशावर से भी आती हैं, ये वो नाम है। ये वो नाम है जिसके लिए ब्राइड इंडिया से भी आती हैं, यूके से आती हैं, UK से आती हैं, US और बड़ा नॉर्मल सा लगता है। आप हाँ, यकीन बहुत करें, normal हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। हम डेली ही मिल रहे होते हैं और वो इतने फ़ैन होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली यूएसए में या यूके में या कनाडा में या आप मिडिल ईस्ट वगैरह में देखें, वहाँ जितने भी लोग हैं वो बड़ा क्रेजी होते हैं पाकिस्तानी आज चीज़ों तुम के। मुझे होस्ट बनने देना, क्योंकि मैं नॉर्मली बनता नहीं, ऐसा लगता है घर का शो हो रहा है। तो मैं आज मुझे होस्ट बनने देना, आज मैं तुम लोगों की कहानी सुनूंगा और लोगों को सुनवाऊंगा। उसका रीज़न है यार, उसका रीज़न ये है कि आप आते हैं, आप यहाँ मेकअप करते हैं और चले जाते हैं। वी हैव गॉट 3 आवर्स, इन 3 घंटों में कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जहाँ मैं सुकून से बैठ के उन 2 लोगों से बात कर सकूँ जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहते हुए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में रहते हुए अपना न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि अपने नाम को सर्टिफाइड कर दिया। आज अगर काशी के आप स्टूडेंट हैं तो गारंटीड है आपकी सक्सेस, लेकिन इसका सफ़र बहुत तवील था। ये वो सफ़र था जो आम इंसान नहीं कर सकता था। मज़े की बात क्या है, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ जानता हूँ, मज़े की बात ये है कि काशिश ने सफ़र तो कर लिया, पहुँच तो गए वो एक जगह, लेकिन क्या वो अब थोड़ा सा कम काम करते हैं? नहीं, इनके पास सक्सेस का सिर्फ एक फार्मूला है और वो फार्मूला दोनों बहन भाइयों के पास है। क्या कि पहले अगर हम मेहनत से काम करते थे तो अब हम और मेहनत से काम करते हैं, फिर इससे ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। पता नहीं कितनी बर्थडे सेक्रीफाइस की हैं, कितनी शादियां सेक्रीफाइस की हैं, कितने रिश्तेदार सेक्रीफाइस किए हैं। एट द सेम टाइम कितने लोग काम करते हैं आपके पास? काफ़ी है, अंदाज़ा ऑलमोस्ट आई थिंक 60-70 70। 70 लोग। हाँ। ये 70 लोग जो हैं ये काशीज़ के पास काम करते हैं। व्हाट अ स्टोरी। पाकिस्तान को ऐसी स्टोरी जाननी है, आपको जाननी है, आई नो। आज वो ये पाकिस्तान का शायद चंद बड़े नामों में से एक बड़ा नाम है मेकअप का। आनम एंड काशीज़ आज मेरे मेहमान हैं। पहली 2 ब्रेक्स अच्छा, वैसे एक बात बताएं मुझे कि मेरी ज़्यादा बातें आई एम श्योर कि शाइस्ता ने बताई होंगी। नहीं 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 नहीं, मैं शाइस्ता की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आप देखिए कि हर सेलिब्रिटी आता है मेरे पास ना, लेकिन शाइस्ता से मेरी बहुत अच्छी उनसियत है, बहुत ज़्यादा, कि वो मतलब बहुत जेन्युइन लोग, आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में बड़े कम होते हैं। नहीं यार, नहीं मतलब ये सबसे बड़ी रियलिटी है ये ना, कि लोग सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, तो सब बहुत कम लोग होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं। तो बहरहाल मैं तो खैर बहुत शेयर करता हूँ शाइस्ता से बातें। अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आई हैव चेंज द फॉर्मेट। मैं अपने मॉर्निंग शोज़ को बहुत बेसिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक ज़माने में हम मॉर्निंग शोज़ करते थे, वो बहुत खूबसूरत मॉर्निंग शोज़ होते थे, उसमें हम बहुत मतलब की बात करते थे, बहुत। अब नहीं, मैं ये नहीं कहता अब अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं अब भी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा उन्हें तब्दील कर रहा हूँ। आई एम इन्वाइटिंग अ लॉट ऑफ अदर गेस्ट्स, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछ रहा हूँ, तो आप उसी फॉर्मेट का हिस्सा हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत कामयाबी हासिल की है। ऑब्वियसली शाइस्ता ने आपकी तारीफ़ की है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट देन वो तारीफ़ आई थिंक पूरा पाकिस्तान जानता है। आपकी जो एक नेचर है कि आप काम करते हैं या आप काम करती हैं, इसको पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी जानता है। मैं सिर्फ आज जो मैं सवालात करूँगा वो सवालात होंगे जिसमें मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूँगा अगले 2 ब्रेक्स के अंदर, कि शुरू कहाँ से किया था, प्रॉब्लम्स कहाँ आए थे, कभी सोचा कि ख़त्म कर दो, लोगों ने दुख दिए, ये रीज़न, उसका रीज़न है काशिफ, एनानम उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है यार कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को तुम्हारा वो रुख पता चल सके
हम सब के पास प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सब के सब लोग एक अजीब सी ज़िंदगी का शिकार होते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे मॉर्निंग शोज़ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे शोज़ थे जिसमें लोगों ने मुझे शायद बड़ा मतलब बुलाया कि नहीं हम मॉर्निंग शो से हट के इस तरह की आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं मना कर दिया करता था उनको ना। मैंने कहा नहीं बस अब जो गुजर गया टाइम तो बस मैं नहीं चाहता कि मैं इतना ज़्यादा वो करूँ। लेकिन यकीन चला आज तो वो आपने अचानक से सरप्राइज़ दे दिया है तो ओबियसली फिर मैं बताऊँगा आपको। ऑलराइट जी, ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपना सफ़र जब शुरू किया तो उसे भी नहीं अंदाज़ा था कि वो कितना कामयाब होगा। एक ऐसी लड़की की जो साथ खड़ी हुई अपने भाई के और जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कामयाबी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, चाय बनाइए, नाश्ता कीजिए, टेलीविज़न के सामने बैठ जाइए। एक कहानी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, एक कहानी आपको टेलीविज़न पे मिल रही है। और ये एक कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी के वो पेजेस हैं जो शायद ये भी कभी कभी पलटते हैं। आज इनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। All right, Jay, once again, welcome back. And I am with Kashi and Anam. When did you start? Start कैसे किया था? क्या था? क्यों शुरू कर दिया अचानक से? कितने साल हो गए? स्टार्ट किस तरह से किया था? स्टार्ट बचपन में ही कर दिया था मेरे हाँ ख्याल बचपन में कर लिया था। काशी खुल के बात करनी है बिल्कुल। उसका रीज़न है यार। खुल के कर रहा हूँ। उसका देखो उसका रीज़न है। हाँ अगर ये अगले 2 ब्रेक सिर्फ इस बात में चले गए कि यार नहीं, बिल्कुल खुल के बात करो ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, बिकॉज तुम बहुत सारे लोगों की बहुत इंस्पिरेशन। बताइए। स्टार्ट इस तरह से किया था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मोस्टली आर्टिस्ट में देखे ना, कुछ लोग इनबॉर्न होते हैं। जब मैं ऑब्वियसली जब मैंने होश संभाला तो मुझे ऐसा लगता है मेरी पुप्पी वगैरह थी तो उनकी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी थी। तो वो जो मतलब वो मेरे ख्याल में 6 में ऐसी किसी क्लास में होंगी वो उस टाइम पे ना, और मैं स्कूल में था ही नहीं उस वक्त। तो उस वक्त भी मेरी ड्राइंग मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छी करता था मैं। फिर उसके बाद मैंने जब स्कूल में लगा तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, पोजीशन होल्डर था और अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा अच्छा था वैसे। शीट लेकर आता था। क्लास में भी ऐसा होता था मेरे कि मैं कोई निंजा टर्टल वगैरह, मिकी माउस वगैरह मैं बना लिया करता था मैंने। तो मतलब मेरे क्लास फेलोज जो होते थे वो मतलब बनवा रहे होते थे मुझसे बनवा रहे होते थे। मैं इवन के पैसे ले रहा होता था उसके भी ना, पेमेंट चार्ज ऐसा हो जाता था। मतलब वो कोई ऐसा कितने ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन लोगों को इतनी पसंद आती थी। इवन कि आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स की नज़रों में भी आ जाते हो। ऑफ कोर्स, कोई सी भी क्लास में कोई भी देखते हैं तो वो भी जज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में मैं 2 क्लास में था। तो एग्ज़ाम्स में आपको पता है कि क्लासेस जो होती है वो चेंज हो जाती हैं, तो दूसरे टीचर्स होते हैं। तो मैं सबसे पुरानी बात बता रहा हूँ, अपनी पहले एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ कि उसमें फूल बनाने का था। क्लास 2 में थे? क्लास 2 में, ठीक है, उसकी बात बता रहा हूँ आपको ना। तुम क्लास 2 के अंदर फूल बनाते थे? नहीं, एग्ज़ाम हो जैसे ड्राइंग का पेपर था, ठीक है। तो उसमें जो है टीचर्स दूसरे थे। हाँ। मेरी अपनी जो क्लास के थे जो रेगुलर में पढ़ रहा हूँ तो जानते थे, लेकिन उस क्लास में मुझे याद है कि मैं वो फूल आया तो मैं बहुत बड़ा सा बड़ी सी मतलब उसका पेज था, तो बहुत बड़ा सा मैं गुलाब का फूल बना रहा हूँ उसमें ना। तो टीचर आया, वो उसने आकर देखा उसने ना, तो उसको इतना अच्छा लगा। क्लास जो दूसरी थी वो साथ साथ थी, तो उसने बराबर से मतलब दोनों क्लासों से दूसरी टीचर्स को बुलाया कि इस बच्चे ने बनाया है। तो मतलब इतना लोग शुरू से मुझे ऐसा लगता है मैं नज़रों में आता था लोगों की। इसी तरह से खैर फिर आई थिंक मैं 7th 8th में होऊंगा तो कुछ मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम वगैरह इस तरह का वो सीख लिया। वजह क्या थी? शुरू से तुमको दिलचस्पी थी कि तुम एम्ब्रॉयडरी करोगे? मेरी पुप्पी वगैरह थी, वो भी बड़ी अच्छी थी डिज़ाइनर, तो वो सिलाई वगैरह की उनको बड़ी नॉलेज थी उनको।
तो वो उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से अपने कपड़े बनवा रही थी कि मेरे भतीजे को तुम सिखाओ ना, ये काम मुझे आता है। और आपने मेरे ख्याल में देखा होगा, ये मेकअप से पहले मैंने ये काम सीखा था। तो वो ऐसा था कि मैं स्कूल से आता था 12 बजे, फिर 1-1:30 बजे खाना खाने के बाद 2 बजे में चलाता था। वो 10-11 साल का होगा उस वक्त में। तो मतलब वो भी बहुत जल्दी मैंने पिक कर लिया। वो किया मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1 साल किया काम। फिर घर में करना शुरू किया, मतलब शौक़ से। और मतलब मैं खुद बहुत छोटा था और आनंद बहुत छोटी थी कि इसने मेरे हाथ के बने हुए कपड़े भी पहने इसने ईद पे, मतलब ऐसा था। और खुदा ना खास्ता देखें, ऐसा नहीं था कि जब मैंने इवन के मतलब बहुत ज़्यादा करना ही शुरू कर दिया कि मैं स्कूल में भी हूँ और अच्छा, जो लोग अम्मी मुझे मना भी कर रही देखो, होती जो लोग जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि तुमने जब शुरू किया तो कितने पैसों से शुरू किया था, कितनी मुश्किलात आई थी, कहाँ से ये स्टार्ट कैसे हुआ? सॉरी, तो बिल्कुल ही स्टार्ट कर दिया ना मैंने, तो मेरे ख्याल में अपनी बिल्कुल तुम दो पैदा होते के साथ मजे की बात बहुत अच्छी है कि दो क्लास 2 के अंदर ये ड्राइंग्स बनाते थे। मैं क्लास 2 में अपनी क्लास 3 के जो मैडम थे उनसे प्यार करने लगा था। You know, that's what it was. मैं मुझे याद है उनका नाम मैडम लुइजा था एंड आई यूज्ड टू गो टू सेंट एंथनीज और उनके हस्बैंड उनको लेने आया करते थे होंडा 70 पे और मैं उनके हस्बैंड से दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था उस टाइम पे। ऑफ कोर्स वो लेके चले जाते थे उनको and that was really not right. 3 class आपने? I was in class 3. I was in class 3. She was my first crush and I'm really sorry ma'am if you're watching this and sir if you're watching this. I'm really sorry. I love you guys. I am what I am today because of you. And thank you ma'am. Thank you. तो लेकिन पहला क्रश होता ना आपका, तो तुमने खैर ड्राइंग तुम्हारा क्रश था, तो मैं अपनी मेरी मैम मेरा क्रश थी। बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वैसी एक और थी मेरी मतलब रिलेटिव ही थी, तो उनकी फ्रेंड थी, वो ड्रामा वगैरह मेकअप वगैरह करती। तो ऐसे 1-2 दफ़ा मैं उनके साथ गया। तो यासिर अख्तर है, उनका ड्रामा था जाएगा हारमान। तो यासिर अख्तर, अपना यासिर अख्तर लंदन वाले? हाँ, ओके, सिंगर जो थे। हाँ वो भी ना हो लंदन। हाँ, तो जाएगा हारमान उनका एक सीरियल था। तो उस समय मैं उनके साथ गया। तो मतलब मुझे ऐसा, मतलब उनको मैंने मेकअप करते हुए देखा, मुझे बड़ा इजी सा लगा वो, मुझे उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं लगा बिल्कुल ना। तो मैं मतलब उनके साथ फिर रहा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते, मतलब मैंने मेकअप भी बहुत जल्दी पिक कर लिया। और ओब्वियसली उस वक्त मैं स्कूल में था। बात बताओ, ये साहब जो वीडियो बना रहे हैं कौन है? ये जो वीडियो बना रहे हैं कौन है? ये मेरा एडिटर है। ये ना, ये आपके एडिटर है? हाँ। ये आपकी एक पिक्चर नहीं बना रहे, सब इन लोगों की ले रहे हैं। तो अपने एडिटर को समझाओ, इसके अंदर कोई खास कोई वारदात इस वक्त हुई हुई है? ये बताओ, क्या नाम है आपका? मास बेटा, इधर भी हैं, इधर इनकी बना लो। मैं सच बता रहा हूँ, ये तो रोज ही बनाते हैं आप, बट इधर भी बना लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो आप याद की बना रहा होता है ना। आई नो, आई एम जस्ट किडिंग। बस वो वहाँ से मतलब मुझे मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ से भी माशाल्लाह आप देखें कि इवन कि बनीता भी उस ड्रामे में ही थी, मोनालिसा थी उसमें अंबर खान थी, लोग सब। ये कब की बात है? ये यार बनीता की उम्र कैलकुलेट करो जल्दी से। बनीता बहुत पुरानी है। सॉरी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बस मैं वहीं से करना शुरू किया और वहाँ से भी बड़ा अप्रिसिएशन होता था कि लोग बड़ा पसंद कर रहे होते थे। लेकिन उस वक्त ये था कि शूट्स में आपको पता टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं। ऑफ कोर्स, कि बहुत मतलब 2 बजे 2:30 बजे आ रहा हूँ मैं। तो पढ़ाई के मेरे स्टडीज़ का मसला हो, क्योंकि मैं उनके साथ असिस्टेंट लग गया था मैं। तो मेरी पढ़ाई का जब मसला होने लगा, तो इस तरह से फिर मैंने एक सैलून था यहाँ तारिक रोड पे ही, लेस्ली का, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स जो थी 10:30 से 11 बजे तक, 10:30 से 6 बजे तक की, तो बड़ी अच्छी टाइमिंग्स थी ये। तो इसमें ये कि मुझे कोचिंग वगैरह का टाइम मिल जाता, तो मतलब 9th क्लास से फिर मैंने करना शुरू किया। इस बीच में अम्मी मुझे बहुत मना करती थी। So, आप स्कूल फिर भी जा रहे थे, स्कूल भी जा रहे थे और ये भी कर रहे थे? सारी चीज़ें करता। जब मैं 9th वगैरह में मैट्रिक में आया, तब फिर ऐसा हो गया कि मैं बहुत कम जाता था स्कूल, लेकिन मैंने प्राइवेट नहीं किया, मैंने मतलब रेगुलर ही किया। गए आप स्कूल? गए, ओके। स्कूल जाता था मैं ना, लेकिन बता दिया था वहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह को। और मैं वैसे भी मेरा माशाल्लाह पढ़ने में अच्छा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़ा एनर्जेटिक था मैं उस वक्त, क्योंकि वो शायद एज ऐसी होती है, आप 12-13 साल में बहुत ज़्यादा होते हो, एनर्जेटिक होते हो कि अपनी सारी चीज़ें करनी है बिल्कुल ना। अब तो अब देखिए इतनी मेहनत की है ना, अब इस वजह से खड़ा होता हूँ मैं। शाइस्ता को भी हमेशा कहता हूँ, शाइस्ता को भी पता है कि मैं मतलब अब तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप अचीव कर चुके हो। मैंने कहा ये जो जर्नी थी ना बहुत मेहनत वाली थी, तो बाज़ औक़ात मैं कभी कभी ब्रेक भी लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही, तो फिर मुझे दोबारा खड़ा होना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से हासिल की है मैंने। अच्छा, तो तुम 9th क्लास में पहुँच गए, बल्कि मैट्रिक के अंदर आ गए, और इसके बाद आपने एक सैलून ज्वाइन कर लिया। 9 से सुबह 10 से लेकर 6:30 बजे तक। उसके बाद आप अपनी कोचिंग में जाया करते थे। यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ से आपकी जर्नी कंटिन्यू होगी। अब
काशी जो है, अच्छा अनम कब आई थी ये भी बताइएगा। हाँ, फिर उसके आने बाद वाली है थोड़ी देर आने वाली हैं थोड़ी देर में। अच्छा नहीं, बट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इमेजिन दिस कि पढ़ाई में वो लोग जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे। एट द सेम टाइम इनको पता था कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये इन्होंने 10 बजे से टाइम का कितना कमाल आपको है कि यार टाइम मुझे ज़ाया नहीं करना। 10 से लेकर 6:30 बजे तक इन्होंने काम किया। 6:30 बजे के बाद अपनी कोचिंग की ताकि पढ़ाई मुतासर ना हो। यहाँ पर स्टोरी आ गई है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने जब अपना सफ़र शुरू किया था तो मेरा पहला चेक जो था वो 7,000 रुपये का था। 200 रुपये दिन के मुझे मिला करते थे और मैं कोई 300 शोज़ करता था एक दिन में। मुझे याद है मेरी सुबह होती थी और रात 10 बजे मेरा रेडियो शो होता था, तो 10 से 12 बजे मैं रेडियो शोज़ करता था। उसके बाद छोटे मोटे शोज़ करने के लिए फिर चला जाया करता था। रात को 3 साढ़े 3 बजे मेरी वापसी होती थी और सुबह 5 बजे दोबारा उठना होता था। एंड दैट आई डिड फॉर गॉड नोज़ हाउ मेनी ईयर्स। मेरा जो पहला ब्रेक था वो जिस जगह हम बैठे हुए हैं उसी जगह था। अच्छा। और हुआ ये था कि मैंने अपने उसूलों के लिए एक जगह नौकरी छोड़ दी थी और जिस वक्त छोड़ी उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं था। तो काम मिलते मिलते 7-8 महीने गुजर गए और छोटी सी एक टीम मैंने बना ली थी 3-4 लोगों की। हम लोग यहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ इस वक्त हैबिट है, हाँ। वहाँ एक डंकन डोनट्स हुआ करता था। तो डंकन की छत पे हम लोग बैठ जाते थे, उस पे जो ऊपर वाला पोर्शन था, और मैं उन बच्चों को वहाँ बिठाकर खुद निकल जाया करता था काम की तलाश में। अच्छा। और 4 बजे वापस आके उनसे कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। एंड देयर वाज अ टाइम, शेयर करने का मतलब ये है कि हम आपसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे इसी को। देयर वाज अ टाइम जब मैं एक रोज़ एक शो होस्ट कर रहा था और वो मेरे किसी जानने वाले का शो था। और मैंने जब वो शो ख़त्म किया, मैंने उनसे पैसे ज़ाहिर है लेने नहीं थे, तो मैं नीचे उतरा और मुझे आज तक याद है उन्होंने मेरी जेब में 2,000 रुपये डाले थे। और मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने वो पैसे वापस नहीं किए। अच्छा। आई टुक दैट मनी बिकॉज मुझे ज़रूरत थी। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, उस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं होती थी, हमारे बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ नहीं थे, शोज़ छोटे हुआ करते थे लेकिन कंटेंट बड़े थे, लोग बड़े थे जो उसमें आया करते थे। अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन अभी हमारा मीडिया इतना एडवांस नहीं हुआ था। तो somehow when I look back, तो मुझे वो सारी अपनी स्ट्रगल याद आती। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है, कल रात को भी हम लोग सब बैठे हुए थे घर में बात कर रहे थे कि मुझे वही दिन अच्छे लगते हैं। आज अब जाते हैं तो 500 आदमी खड़े होते हैं, सेल्फीज हो रही होती हैं, 4 आदमी मेरे काम कर रहे होते हैं। सही बात है। उस ज़माने में एक मैं था और एक राजा था, आज भी वही है, लेकिन एक मैं था एक राजा था और सारी हम ज़िंदगी में गुजारा कर रहे थे। हम आपकी कहानी में 10वीं क्लास तक पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ? बस वो सैलून ज्वाइन कर लिया मैंने, फिर वहाँ जो टाइमिंग्स थी, और जब 1 साल मैंने फिर किसी और सैलून पे ऐसे ही किया। अच्छा मैं सच बताऊँ कि
मुझे कोई मेरे घर की तरफ से, वैसे मेरी अम्मी की तरफ खास तौर पे कोई प्रेशर वगैरह नहीं, तो वो तो मना करती थी मुझे कि बेटा तुम इस तरह से नहीं करो, पढ़ो तुम। और तुम्हें आदत पड़ जाएगी। Okay. और ये सही बोलती थी वो कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी काम करने की ना, तो वाकई मुझे आदत पड़ गई क्योंकि ऑब्वियसली जब फिर आप घर से निकलते सर, हो, अगर फिर मैं आप भी यही कमाने काम जाते करता ना हो, तो मुझे भी आदत बिल्कुल। पड़ी जाती। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये हुआ कि मैं निकल गया, ठीक है, और बहुत छोटी उम्र में मैं काम भी करने लगा, ऑब्वियसली मैं शायद अर्न भी करने लगा, और इसी तरह से फिर मैंने सैलून करने का फर्स्ट ईयर में था उस वक्त मैं, ओके। और मैं आईकॉम कर रहा था, मतलब मैट्रिक मैंने किया साइंस से, फिर मैं कॉमर्स, फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीकॉम वगैरह करूँगा, कोई बैंकिंग वगैरह, मतलब ऐसी कोई जॉब अप कर लूँगा। तो वैसे मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन ये कि फिर जब मैं आने लगा तो फिर आईकॉम कर लिया मैंने, तो स्विच करता रहा, फिर मैं आईकॉम कर रहा था मैं उस वक्त। फिर जब भी मैंने सैलून अपना जो है करने का डिसीजन लिया मैंने, ओके। अच्छा, अम्मी ने उस पर शुरू में जब मना किया ना, क्योंकि मैं इतना छोटा था, ऐसे कौन लेता है, देखिए कोई भी नहीं लेता, इवन कि आज भी इतनी छोटी उम्र में नहीं कर रहा उसको। अच्छा, मैंने अपने ओन पे करना तो शुरू कर दिया, काम वाम, मैंने जगह देखी, सारी चीज़ें, फिर अम्मी को भी दिखाया मैंने कि ये जगह, ये तारिक रोड पे जो मेरा पुराना सैलून जो है। तो अब बहुत सारी चीज़ें, फिर अब जॉब करते हुए आप बड़े रिलैक्स होते हो आप ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती, कसम खुदा की कभी आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते जॉब करते। नहीं, जॉब अपने काम में मैं ये समझता हूँ, अपने काम की मतलब ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने काम में मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने सैलून किया, मैं शायद अब सुकून की नींद नहीं सो पाता, मैं स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर। बिल्कुल, शायद मेरा काम शायद मेरे ख्याल में डे बाय डे बढ़ता चला गया। जब हम लोग हमने अपना सैलून किया, तो जब हमें ये फिक्र होती थी कि लाइक हम एक्सपेंसेस कैसे करेंगे इस जगह के, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, चीज़ें हैं सारी मेंटेन करना, फिर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन, मतलब बीच में ट्रेजेडीज भी ऐसे हो गए, ऐसे सीन हो गए जब हमने कभी सोचे भी नहीं थे। यार मैं बताता हूँ, अच्छा, कभी कोई ऐसी लड़की मिली जिसने तुमसे कहा यार मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? ऐसी बहुत सारी यार ये जानना चाहता हूँ मैं ना कि वो कौन सी लड़की है जिसने काशी से कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? क्या काशी को कभी किसी से मोहब्बत हुई? बताते हैं आपको ब्रेक के बाद, वो ब्राइट बात। आई थिंक कुछ ना कुछ तो लोग रहे होंगे ऐसे जिन्होंने कह दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। बट नाउ टेल मी, आप पहुंच गए हैं फर्स्ट ईयर में, आपने सैलून खोल लिया है। सैलून करने का ये था, जब सैलून किया, हाँ, तो शुरू में जब 1-2 महीने जो काम करवा रहा था मैं, तो मतलब मैं सोचता था कि कैसे होगा। हाँ, मतलब हालांकि मैं जिस सैलून पे काम करता था वहाँ कैबिन क्रू बहुत आता था, PIA की एयर होस्टेस वगैरह। ओके। और उस वक्त एयर ब्लू एयरलाइन नहीं मेरे ख्याल में आई थिंक स्टार्ट भी हुई थी, तो वो कैबिन क्रू काफ़ी मैं उनका काम करता था। फ्लाइट से पहले आते थे, फ्लाइट के बाद आते थे? नहीं, वो वैसे उनकी सर्विसेज करवाने के लिए। ओके। तो वैसे ग्रूमिंग जो अच्छा, ग्रूमिंग, करवाते हैं अपनी जो हेयर वगैरह की, ठीक है, हेयर की सर्विसेज वगैरह के लिए। ओके। तो वो भी बड़ा ह्यूज क्लाइंट। अच्छा, क्या आपकी हेयर बहुत फेमस है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जहाँ से मतलब सैलून पे जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने किया था, जॉब की थी वहाँ पर, तो वहीं से मैंने बाकी चीज़ें सीखी थी। वो बहुत अच्छा मतलब आर्टिस्ट थे जिनसे मैंने सीखा। ये था मतलब फ्लाइट्स के लिए रिबॉन्ड कराना, हेयर कट, इस तरह की चीजें बहुत, मतलब ग्रूमिंग में आपको पता है कि बहुत ज्यादा ही अप टू डेट रहना पड़ता है। हेयर कट में, हेयर कलरिंग में, हाइलाइट्स में, उन सब में बहुत एक्सपर्ट था। ह्यूज क्लाइंटेल था माशाल्लाह। क्योंकि आप देखें जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया, फिर जैसे तो क्या उम्र होती थी जब वो लोग आते थे आपके पास? तो उनकी उम्रें क्या होती थी? किसकी? जो फ्लाइट अटेंडेंट्स जो थी, जो उनकी वो हर तरह की थी। एयर ब्लू की जो थी ना, एयर ब्लू की जो थी, PIA में हाँ, वो तो यंग सी नहीं PIA में नहीं PIA की नहीं थी।
एयरफ्लो वगैरह की तो इन्हीं सब की ऐसी अच्छा नहीं किसी की भी हो सकती है, मैंने ये तो नहीं कहा, मैं सिर्फ पूछना उसमें चाह रहा ये था ना हूँ साहिर बिकॉज भाई मैं कि- जब भी फ्लाइट में जाता हूँ लेकिन आप नॉर्मली। यकीन करें वो सारे लोग याद है मुझे क्योंकि शुरू के तो सारे Recommendation लोग बहुत थे ना। ज्यादा अच्छा होती उनको है भी आप याद होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनको भी आप याद होंगे। वो सारे वेल विशर्स थे हमारे। course, of क्योंकि course. आप बहुत ये ज़्यादा। देखें कि जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया उस वक्त मेरे सैलून का इवन के मतलब प्रोसेस चल रहा था, सैलून मैंने स्टार्ट किया था, बाहर मेरा बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा था, कोई बिल बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, वो बन रहा था, मेरे विजिटिंग कार्ड नहीं थे, लेकिन आपको पता है उसके बावजूद मतलब मैं बिजी रहता था। लोग आते थे। हाँ बिल्कुल। चलो तुमने ये कर लिया, सैलून कर लिया, ये कब आई इनकी नहीं, तो एंट्री? साथ ही सैलून में तो साथ ही थी ना, साथ ही शुरू? साथ आया ना। दरअसल हम लोगों का ये था कि काशिफ को जो है ना, मतलब अम्मी को मेरी बहुत शौक था कि बेटी मेरी ब्यूटिशियन बने ना। Okay. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे लाइक मेहंदी लगाने के, तो काशिफ को बड़ा इंटरेस्ट रहता था यार मेरी बहन की बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई, उसके बहुत अच्छे कपड़े हों और वो बहुत प्यारी लगे। इसमें बड़ा मेरे लिए सोचता था, अम्मी और काशिफ मिलके बहुत सोचते थे इस तरह ना। तो कहीं कभी किसी ईद पे मेरी मेहंदी नहीं लगी, मैं सो रही होती थी। ओनली टू आप दोनों? नहीं, बड़े एक भाई हमारे हैं। बड़े Okay. भाई हैं। Okay. वर्किंग हम लोगों की बहुत ज़्यादा रही, तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है। एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो बस फिर उसी में इसको भी इंटरेस्ट हुआ, फिर इसने फील्ड ज्वाइन की। तो आपके बड़े और- भाई क्या करते हैं? डज ही वर्क विद यू? आपके साथ काम वो करते भी हैं? फोटोग्राफी करता है। अच्छा फिर ओके ठीक है हाँ। ठीक है। तो वो स्टूडियो जैसे वो बाद लेकिन में बाद हमने में- स्टार्ट अच्छा किया तो आप ना। लोगों ने सैलून खोल शुरू लिया? में हम दोनों बहन भाई, मेरी खाला थी वो भी थी साथ मेरी, Okay. मतलब हम 3 थे उस वक्त ना। ठीक है। और जैसे हमने स्टार्ट किया फिर मतलब ओब्वियसली फिर काम करते करते तो मुश्किलात कभी 10 आई? चीज़ें बहुत आई मैं क्या? वही बता रहा हूँ मतलब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास मतलब हम तीनों ही काम कर रहे होते थे, लाइक हमारी खाला या मैं और काशिफ। मैं रिसेप्शनिस्ट की वे में उनको क्लाइंट्स को ट्रीट कर लेती थी कि ये नहीं ये, और फिर काशिफ की वर्किंग माशाल्लाह ऐसी होती है, अच्छा, माउथ लेकिन- पब्लिसिटी से ही हम साइड में Of बहुत course. ज़्यादा हम बने। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही थे, लेकिन हुआ ये कि फिर थोड़े टाइम बाद फिर एक कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया, माशाल्लाह मैंने वो भी विन किया। अच्छा जैसे जैसे फिर आप अब जब सक्सेस हासिल कर रहे होते हो ना, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा था मैं जा रहा था उस वक्त ना, तो उस वक्त ये होता है कि फिर कामयाबी के साथ साथ तब आपकी लाइफ में आपके रास्ते में हर्डल्स आते हैं और वो आपने कभी सोचे ही नहीं होते। अब इतनी छोटी एज ना आपको पता है इस तरह की कोई एक्सपीरियंस वगैरह। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मुझे याद है कि हम दोनों बहन भाई जब जा रहे होते थे हम आपस में डिस्कस कर रहे होते थे और हम ये सोच रहे थे कि अम्मी को नहीं बताया हम ना, मतलब उनको पता भी नहीं चले। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो आप लोगों का रिश्ता अपनी मदर से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अब कम्युनिकेशन। हमें टेंशन है खामा खा, फिर अब हम उनको भी बताएं खामा खा। हम नहीं बताते थे तो घर आपको जाके पता है कि अपनी किस को। तरह की होती Of है course, और of किसी की भी माँ हो ऑब्वियसली वो अपनी औलाद के लिए बड़ी सेंसिटिव होती है, वो देख ही नहीं सकती। तो इस मतलब इस प्रोसेस में ऐसा था कि जब स्टार्ट किया काम वाम, तो हर दूसरी तरीके के लोग भी आपको पता है कि हम उस टाइम पे मेरे ख्याल में बड़ा ये जो भत्ता वत्ता ये सारी चीज़ें भी चल रही ओह, थी, इस अच्छा, तरह के okay. तंग करना। तो लोग आपके फिर, पास भी आते थे? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नया नया सैलून किया था हमने उस वक्त, तो मेरे ख्याल में रिसेंट 1 महीने ही हुआ था। ओह। सैलून बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा अच्छा सा और खूबसूरत था, छोटा सा सैलून था लेकिन बहुत प्यारा सा बनाया था, बड़ा दिल से बनाया था। तो सो रहे थे हम, एकदम से वो कॉल आई कि वो सुबह 8 बजे और रात को मैं गया था 12-1 बजे हम लोग 2-3 बजे घर गए होंगे पहुंचे रात होंगे बहुत में। लेट ना, सोते क्योंकि सोते वही 3-4 बज गए, सुबह 8 बजे कॉल आ कॉल रही आती है कि वो पार्लर में पूरा पानी भर गया, सारी मेरी चीज़ें कारपेट वारपेट सारे पानी कैसे भर गया। तो वो कोई कौन था वहाँ पर? पानी कोई आ लड़की नहीं वड़की रहा थी? था वॉल में और सारे वॉल्स खुले रह गए थे। तो जब पानी टंकी में फुल हुआ तो सारे वॉल्स खुले हुए थे, तो पूरे में पानी भर गया। अब 2 जब इंचेस पहुंचे पानी हम- साहिर भाई, और इतनी नहीं काफ़ी हमने- ज़्यादा 4-4 5-5 इंच और वो सारे कारपेट और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वुडन की सारी चीज़ें 1 महीना हुआ, वो सारी चीज़ें वो ख़राब फिर निकाल रहे हैं। अच्छा वो सुबह फिर खैर मैं पहुँचा हूँ, पहुँचते वो 10 बज गए, फिर वो कैसे करें सारी चीज़ें। तो हमारे साथ एक और भी होता है असलम भाई, वो शुरू से हमारे साथ हैं। तो हर एक वो- के साथ एक असलम भाई होता है। हाँ, तो वो I don't know why. थोड़ा बहुत इसमें वो भी शामिल थे। अब वो फिर हम उन्होंने पानी फोन वानी करके निकाला, हमें वो खबर दी थी। क्लाइंट भी आना शुरू हो गए, अब क्या करें किस तरह से करें काम हम। तो मतलब अच्छा उस इस दिन तरह आपने ही बंद नहीं start किया, था। बंद नहीं किया नहीं सैलून? नहीं नहीं बंद नहीं किया, फिर वो सारा निकाला, फिर अच्छा वो हम पिकअप लोग साफ तीनों किया। चारों ने ही साफ किया वो सारा पानी, और फिर मतलब हमने जल्दी से क्लाइंट से काम भी किए, कारपेट वारपेट सब खत्म हो चुके थे।
और मतलब हमने उस वक्त न्यू वुडन के सैलून पार्टीशन किया थे ना था। सारे, तो वो और वॉलपेपर्स वगैरह वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई क्योंकि नीचे से गल गई वो सारी। कभी कभी सोचा किसी वक्त कि यार बस अब ये नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया, डन, आई एम जस्ट थ्रू विद दिस, खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं सोचा। कभी भी नहीं सोचा। अच्छा, ऐसा पता है क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से जिससे मेरा थोड़ा सा सैलून था माशाल्लाह छोटा सा, 4-5 महीने में आप यकीन करें कि हमें अपना सैलून बढ़ाने की ज़रूरत महसूस। मेरा सवाल, वो तो ठीक है, जाहिर है आपकी कामयाबी थी, आपका काम ऐसा है कि आपको आप कामयाब हुए, पर क्वेश्चन इज कि जब आप लोगों, आपका एक खास फर्टर्निटी से ताल्लुक है, खास इंडस्ट्री से ताल्लुक है, कभी उनकी तरफ से कोई रिजेंटमेंट मिला आपको, प्रॉब्लम्स आई? नाम किसी के नहीं लेने, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कभी उन लोगों ने कुछ कहा? ये तो देखें, ये Criticize कभी तो ख़त्म नहीं हो बहुत सकता। किया लोगों किया, ने, okay. बिल्कुल, लेकिन आपको साहिर भाई आपको काम बताऊं? ऐसा था, वही माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब एज कंपैरिजन अगर आप देख लें सैलून्स में भी होता है, और बीइंग अ प्रोफेशन चीज़ें चलती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और हुआ था। लेकिन ये कि माशाल्लाह माउथ पब्लिसिटी इतनी है हमारी कि वो नहीं पता चलती, जो भी क्रिटिसिज्म होता है हमारे हुआ साथ। ये है कि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह कि अप्रिसिएशन इतनी थी, अभी भी मैं बताऊं आपको कि अगर मेरे ख्याल में कोई 10 लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो ठीक है, 2000 लोग आपको, मतलब लाख लोग होंगे जो अप्रिसिएशन करते हैं। आप देखें हम बढ़े किस वजह से आगे, हम कुछ भी अगर है, मेरा माशाल्लाह सैलून इतना बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भी अगर कर रहा हो तो पीछे के लोग, उन्होंने तो हमें आगे किया। आई थिंक आगे तुम लोगों ने ये किया तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि यू आर वेरी पॉजिटिव, आप भी और आप भी, यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव, यू वर्क रियली हार्ड, दैट इज़ वाई। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद 2-3 सवालात और हैं मेरे पास, उसके बाद हम जाएंगे कि आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को जो घर पे बैठ के उनको क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑल यू प्रिटी गर्ल्स, यू गाइज आर गोइंग टू वॉक टुडे, आज आप लोग बताएंगे हमें कि रैंप पे वॉक कैसे की जाती है, और देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा शो है, चिल करें, आराम से नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, चाय पिएं और मेरे साथ रहिए ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बना लो, फौरन काम पे लगो, फौरन काम पे लगो। अच्छा जी, सो अच्छा साहिर भाई, आप एक बात कर रहे थे, उसका जवाब तो मुझे भी घर में चाहिए। अच्छा, वो कुछ शादी वादी की कुछ प्रपोज की आप बात कर बताएं रहे ना थे, मुझे, वो मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, इससे पता लगाए ना, घर में तो नहीं बताता ना, हाथ नहीं लगता। अच्छा, हाथ नहीं लगता, शादी वादी का पूछे तो जरा इससे। कब शादी करोगे भाई तुम? इंशाल्लाह जल्दी कर लूँगा। अभी तो आनम की तरफ से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है मुझे। देखो, शेख रशीद ने भी यही कहा था कि वो जल्दी कर लेंगे, फिर उन्होंने कभी नहीं की, कभी नहीं, आज तक नहीं की शेख साहब ने, आज तक शादी नहीं की, तो आपका वो इरादा तो नहीं है ना? नहीं, वो उन्होंने सोचा कि कश्मीर आज़ाद करा के करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला। कश्मीर तो ऐसी बात है, हमको, मैं उस तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन आप जहाँ भी हैं, और आप लोग भी स्पेशली, आप लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं, आप लोग तो ट्विटर उस पर बड़े ज़्यादा होते हैं, आप भी होते हैं, कश्मीर के बारे में लिखिए। मैंने तो लिखा है, मेरे जो तो पहले क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा है मुझे। इंडियन फैंस थे, वो बड़े नाराज हो गए। It doesn't matter। आपने देखी नहीं मेरी कोई वीडियो वगैरह? नहीं, अच्छा, मैं चूंकि इस पे हूँ नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं होता, मेरा टेलीविजन मीडियम है, तो मुझे पता होता है एग्जैक्टली टेलीविजन पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, कश्मीर के लिए काम कीजिए, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर इज़ पाकिस्तान, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वक्त हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को और कश्मीरी बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। मेक श्योर वी स्टैंड विद देम, मेक श्योर वी स्टैंड देम। ये जो बकवास है बीजेपी की, ये जो बकवास है, ये अच्छा, ये सारे इंडियंस ऐसे नहीं हैं। A lot of my friends जो मेरे दोस्त हैं, मैं जाहिर है बहुत सारे मेरे हिंदुस्तानी दोस्त रहे हैं, मेरा रूममेट हिंदुस्तानी था। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है ना साहिर, वो ठीक, असल में वो गलत है।
और वो लाइक लास्ट भी वही थी, अब रिसेंट भी वही है, तो वो हालात में बेहतरी कैसे मैं होगी? चाहूंगा कि वो मेरी शायद वो वीडियो दिखा दें अभी जो मैंने 14 अगस्त पे डाली थी। लगाएं वो वीडियो भी निकालें, लेकिन जो पहले तुम Facebook पे शादी डाली के बारे थी। में बताओ यार, कभी किसने तुमसे जबकि कहा? मुझे जो है उसने मेरे एक लड़के ने कहा, इंडियन फैन क्योंकि है मेरे बहुत ज़्यादा, तो उसको वो एक मैंने शेर लिखा है, तो उसको वो शेर अच्छा क्या नहीं है? लगा। वही मैं चाह रहा हूँ अभी सब लगाते देख हैं लो ना। हम लगाते हैं। अच्छा पहले बताएं ना, आपके क्या कोई लड़की कभी पसंद आई लाइफ में, ऐसा हुआ? लड़कियाँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी पसंद आई हैं, और लड़कियों को भी मैं शायद मेरे ख्याल में काफ़ी पसंद आया हूँ। पसंद कर रही होती हैं लड़कियाँ, लेकिन लेकिन क्या तुम टाइम नहीं दे पाते हो? की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। कि किसकी वजह से? बिजी स्केड्यूल की रूटीन ऐसी जो है ना मेरी गंदी है। मैं अनम को बोल रहा होता हूँ कि अब जो है ना, मैं कहती हूँ अनम काशिफ को शादी बोलता हूँ कर लो। अब तुम जो है ना जरा टाइम दो बट आई नो, मेरे लिए जरा आई नो ना ही कि- इज राइट, बिल्कुल, बिकॉज मेरे साथ मेरी जिंदगी में मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ, 6:30 बजे उठ जाता हूँ, हाँ बिल्कुल। 2.5 hours ऑफ स्लीप डेली किस डेली। अच्छा मेरी कभी कभी मिसेस तो होता होगा ना लंबी नींद में। नहीं 7 days a week, नहीं 7 days। मैं घर में मैं काम निकाल लेता हूँ, संडे के दिन मैं काम निकाल लेता हूँ। मैं पेंट करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। फिर मेरी अपनी लाइब्रेरी है जहाँ मैं बैठ जाता हूँ, और फिर उसके बाद आर्ट स्टडी। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है वो अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए मुझ पर वो कोई प्रेशर तो है नहीं हाँ कि मतलब उनको मुझे टाइम देना है या वो। वैसे जब भी वो यहाँ भी थे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम तो दे नहीं पाता था, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं टाइम दे पाऊँ। तो आप जब शादी करेंगे तो स्केड्यूल के अंदर तब्दीली लाएंगे? मेरे ख्याल में साइड भी इसमें ये भी होता है कि सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसे पता है, वाइफ भी थोड़ा सा लेकिन अंडरस्टैंड करती है, गिव एंड टेक है। मैं आपको बताऊँ, इस तब्दीली जब भी relation आती है सामने वाला बड़ा अंडरस्टैंड करता है। हाँ आप यकीन करें, हम 1 साल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इतने तब्दील हो गए जब से और तब्दीली थोड़ा आई सा है, को भी अल्लाह change होना जानता पड़ेगा। है। करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप ये देखें ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं कि आप देखें वो जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर गए हुए होते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है। अच्छा मैं कहती हूँ तुम फील्ड की लड़की से ही शादी कर लो ताकि तुम दोनों एक ही जगह बिजी रहो। अच्छा मैंने मना किया हुआ है कि नहीं, अब मैं भी काम करूँ फिर वो भी काम करे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना बिल्कुल। वो और ऐसा कभी नहीं करना, हाँ। कभी भी नहीं करना। अच्छा मैं हर तरह बीवी को अपने साथ काम कभी मत करवाना, मैं तो बता रहा हूँ, कभी मत। अच्छा मैं इसको हर तरह के रिश्ते बताती हूँ, वैसे भी बताती हूँ कि देखो इसमें देख लो, ये मुझे हर चीज़ में नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं उसको ये समझाती हूँ कि तुम कर लो बस, अब हो गई, सबकी हो गई, अब तुम कर लो। अच्छा इनका और अम्मी अब तो बहुत स्ट्रेस ले अच्छा, रही है। इनके लिए आप तुम जो है लड़की- नहीं मेरी बात सुने, मैंने इसको कहा कि मुझे तुम 1-2 महीने जरा मुझे गैप दो, अब तुम सैलून संभालो ताकि मैं भी अपने लिए जरा कुछ सोचूं ना। तो वो नहीं, अच्छा ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, शूट भी तुम कर लो, सारी चीजें, शादी भी तुम कर लो। सारी चीजें भाई मतलब देखिए मैं कर साहिर लूं। भाई, अब मेरी भी जाता शादी हो हूं गई और है, मैं बच्चा वापस आता हूं टाइम ना। मांगता है, 100% आप देखें ना, बच्चे को भी टाइम चाहिए होता है, फिर ब्राइड अच्छा, भी होती है, फिर सैलून बच्चा भी तो अभी होता 1 है। साल मैं- का हुआ। मैं अच्छा ना- बच्चा भी मैं- 1 साल का हुआ है इसका। मैं एक इंतहाई- उससे पहले अगर आप देख लें जितनी भी चीजें हैं ना, इन ये सारी बैठी हुई मेरे ख्याल में मॉडल्स ना। हाँ, मैं कि जितने पिछले भी- 1 अच्छा, साल से जरूर on and off अनम हूँ। आज किस टाइम पे आई आप लोग बता दें। ये लोग तो यहाँ पर आ गए, अनम आई नहीं थी, मैं ही इन सबके मेकअप कर रहा था। इनसे पूछे, इन सबसे पूछे, एक मिनट, इन सबके मेकअप मैंने किए हैं। अनम अनम तुमने शुरू किया है ये, तुमने शुरू किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने बजे आई है अनम? मैं माइक खुद खोलिएगा, बता देती हूँ, ये मैं माइक खोल दीजिए। 8:45 कितने साहिर बजे? भाई, 8:40। हमारा 9 बजे शो शुरू होता है, 8:45 पे आई है जी। ट्रैफिक बहुत जाम था। निकलने लगे थे हम लोग यहाँ के लिए, जब कहाँ के लिए? यहाँ के लिए ये लोग निकल रही थी और अनम निकल आ रहे रही थे, थी। अनम तैयार हो रही थी। तो कितने बजे आई थी? यही सेम टाइम 8:45, 8:45 अनम। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, सब तैयार हो रहे थे, शोर मचा था, अनम कहाँ है? कितने बजे? अगेन जब हम निकल जब आप लोग निकल रहे थे लाइबा, जब हम पहुंच गए थे तब भाई। अच्छा लाइबा अपनी ही दुनिया में है। इसकी अपनी एक दुनिया है। सब लोग कह रहे हैं 8:45 कह रहे हैं, जब हम यहाँ पहुंच गए तब आई है। मैंने तो हैं? अच्छा अच्छा, सॉरी तुम्हारी शादी कब हो रही है? हाँ हाँ, आज तुम्हें- ट्रैफिक जैम था रिदा। रिदा तुम मेरी तरफ हो ना, रिदा मेरी तरफ। आपके इनका नाम क्या है? रिदा। रिदा कितने बजे आई हैं? लेकिन ट्रैफिक कभी कभी हो जाता है तो बंदा लेट हो जाता है। अच्छा रिदा सच आपको बता मैं रही थी, सारे आपको मैं morning shows आज किए हमारे हैं। यहाँ शेख साहब नहीं है। शेख साहब होते तो मैं उनकी तरफ इशारा करके कहता कि आप उन्हें देखती रहें, क्योंकि उन्हें आग बहुत गौर से नजर आती है। अच्छा, और आप भी ना आग को देखा करें, जलते हुए आग को देखा करें ना, तो गौर से देखा करें, क्योंकि किसी का भी मुकद्दर हो सकती है। अब बताइए कितने बजे आई थी? अच्छा ये अनम की बता इसकी दे, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से बड़ी अच्छा, वो साहिब- डिप्लोमेटिक हो रही है। कितने बजे आई थी?
आई तो मैं खुद बोल रही हूँ ये। हाँ अनम आप लेट हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा पहले बता दो अच्छा, रिदा, एक शुरू सवाल में और- एक सवाल और मैं पूछ टाइम लें। पर होती थी ना, एक टाइम सवाल पर। और पूछ लें आप। अच्छा ये जो आज अच्छा, की ये मेरी अभी की ट्रैफिक बात का है, लेट हो गई, साइड इसके अलावा ठीक है, इतने ये अभी मॉर्निंग की शोज बात किए है, हैं, इतने मॉर्निंग शोज किए तकरीबन हैं, 1.5 ईयर बैक। उससे पहले मैं उस साथ ही खड़ी हुई होती थी काशिफ के मुस्तकिल। ये 1-1.5 याद साल की नहीं आ रहा, स्टोरी है। देखो, उसमें मुंह तो बना वो लिया। नहीं थी ना, रिदा थी ना लास्ट ब्लैक शो। सोच रही हाँ बस सही। ये ले माइक ले माइक ले माइक ले। हाँ नहीं काशिफ लास्ट वाले में तो थी। हाँ ब्लैक शो किया था जब हमने, Black याद show करें में काशिफ, साथ साथ थी। ब्लैक शो, मरून शो, लिपस्टिक सारे मेरी शो। अनम आप ने लगाई थी। कौन सा ब्लैक शो? यार लिपस्टिक तो जो, opening वाला था। अच्छा एक AR सवाल पे है, एक सवाल है black मेरा, dress में show किया लिपस्टिक था। जो है वो सबसे आखिर में नहीं लगती, बिल्कुल एंड में लगती है ना। नहीं हाँ, नहीं तो नहीं, लगा दिया फाइनल कि शायद इसमें मुझे याद नहीं पड़ता बिल्कुल। वो शो ARY पे हमने किया था, और उससे पहले भी कई शोज किए हैं। तो मैं मॉर्निंग टाइम, अब जरा लेट हो 2 गया साल पुरानी बात है, वो हाँ। 1-2 शोज की बात होगी। अच्छा जब इनकी शादी हो, अच्छा इनके लिए लड़की कैसी चाहिए, इनको कैसी चाहिए या आपको मुझे कैसी नहीं चाहिए? पता, हमारी तरफ से फुल इसको अथॉरिटी, जो पसंद करे अपने लिए हम राजी, हम बस तैयार होकर चले जाएंगे। लेकिन मैं इसे ऑप्शंस देती हूँ कि काशिफ ये नहीं ये देख लो, अच्छा। ये नहीं ये देख लो। इनके जहन में कोई है, कोई तुम्हारे मैं जहन में इसे है? यही बोल रही हूँ और कैसी आपसे भी होनी- अच्छा, प्रेशर तुम दे रही बताओ, हूँ कि तुम- कोई है तो मुझे आज बता दें प्लीज। अच्छा लड़की कैसी होनी चाहिए बताओ। लड़की कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छी वैसे जो है खूबसूरत तो होनी चाहिए, अच्छा। ये तो इसकी डिमांड होगी, और नेचर भी अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लेकिन- बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मैं ये समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक हाँ। है, बाज़ औक़ात आप ये देखें कि खूबसूरती कुछ भी हो जाए, एक टाइम आता है जब हर चीज़ में है, क्योंकि ऐसा मेकअप आर्टिस्ट आप देखें बड़े खूबसूरत होते हैं लोग ना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हाँ, वो सिस्टम तो बनाया है बात सारी ठीक चीज़ों है, का ना। लेकिन लेकिन अभी मैं ये लड़की समझता बता हूँ ना दो। कि बहुत सारे लोगों की इसी चक्कर में हो जाती है, बाद में फिर वो अच्छा खत्म भी जाता है। आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं ये सब्जेक्ट, मुझे ये बताइए, मैं अवॉइड थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो शादी कर रहा कब करेंगे, शादी कब करेंगे? शादी के इंशाल्लाह टाइम हो डेट सकता दे है दो कि- आज साहिर भाई को। हाँ आज डेट हाँ बता डेट दो। डेट बता दीजिए, डेट हाँ, बता कब तक करोगे, कितना टाइम? डेट क्यों बता दूँ? मतलब इतना कितना क्या प्रेशर है? नेक्स्ट ईयर हो सकता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर मतलब कोई महीना वगैरह सोचा है या? अब अच्छा, ये अब लड़की- आनम से बोल दें कि ज़रा 2 महीने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मैं सारी जो है ना डेट्स वगैरह बना लूँ, सारी मायूं मेहंदी वेडिंग वगैरह सही है। सारा अपना बता दूँ फिर मैं। लेकिन उसके लिए सही ये बोल रही 2 महीने देखो सुबह काम देखो करे मेरी देखो जगह पर ना। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 महीने मैंने फुल काम करना है, पर मुझे शादी की डेट और लड़की का नाम पता 2 होना मंथ्स चाहिए। काम कर ले, सॉरी 2 महीने भी छोड़ दें उसको, 1 महीने काम करे, जिस तरह से मैं कर रहा होता हूँ ना हर चीज़। 1 महीने। अच्छा लेकिन कोई लड़की अभी जहन में नहीं है, पता नहीं है कि कब करना है कब नहीं करना? हो जाएगा इंशाल्लाह अचानक। मेरे शायद लाइफ में डिसीजन जितने हैं ना वो सारे बड़े सडन हुए हाँ। हैं। इवन कि अगर मेरा सैलून भी है तो आप ये देखिए सैलून किस तरह से हुआ। सैलून मेरा अचानक हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे करना है अपना सैलून, एकदम से दिमाग में आया, क्योंकि एकदम से जॉब करते हुए इतनी छोटी उम्र में बस करना इतना सवार हो गया। इसी तरह से मैं और अनम बैठे हुए थे, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अम्मी और मेरे भाई वो गए हुए थे हज पे, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना मेंस सैलून करना है, मेंस सैलून बनाना है, और कर दिया? वो बना लिया 15 दिन में बनाया और रेडी कर लिया। इसी तरह से मैंने सोचा, जब मैं ओब्वियसली इतने मेकअप कर रहा होता था, शूट्स होते थे, फोटोग्राफर बाहर से आ रहा होता था, तो और मेरा एक प्लेन बैकग्राउंड पे होती थी, पिक्चर्स हमारी होती थी। हाँ, तो white मैंने and सोचा कि black नहीं, मैं type अपना एक background। बहुत बड़ा स्टूडियो बनाऊंगा जहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड्स होंगे, जहाँ दुल्हन मतलब खड़ी हुई होगी वो खूबसूरत ही लग रही होगी। तो वो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आप देखे बहुत अच्छा बड़ा कभी स्टूडियो कोई बनाया ऐसा मैंने। आया तुम्हारे पास कि जिसने ये कॉल किया और उसने आके ना तुमसे कहा मुझे आप ही से बात करनी है, और मतलब आपने दुल्हन को रात को तैयार करवा के भेजा हो, सुबह वो आपके पास आया हो और आपसे सवाल कर रहा हो मेरे साथ ये क्यों किया तुमने? नहीं इसकी वजह क्या थी? ऐसा वैसा कुछ नहीं पास हुआ। नहीं आए, लेकिन अक्सर ब्राइड्स बताती हैं, जैसे वेडिंग में तैयार हो रही होती हैं और वलीमे में जैसे आती हैं तो बताती हैं अपने क्योंकि हर रोज तो काशी reviews नहीं जो होगा उनको ना। मिलते हैं, तो कहती हैं हस्बैंड कहते हैं तुम तो बिल्कुल ही अलग हो, मेकअप से पहले तुम कुछ और थी, अभी कुछ और हो। मतलब वलीमा ब्राइड्स बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने ऐसे उनको एक्चुअली कमेंट्स हुआ था किए। मेरे एक दोस्त के साथ, लिटरली हुआ था। उनके टेलीफोन पे निकाह हुआ, यहाँ उन्होंने फिल्टर्स वगैरह लगा के अपनी तस्वीरें भेज दी, उसने लैंड किया, उसने अगली फ्लाइट से बिठा दिया, उसने कहा तुम कोई दूसरी लड़की हो, तुम तो वो हो ही नहीं। यस ही रिफ्यूज्ड, ही गोस मैं क्या करूं, तुम वो हो ही नहीं। उन्होंने कहा फिल्टर से, पता नहीं फिल्टर्स आते हैं बहुत सारे जिसके अंदर वो हो जाता है। मैंने कहा नहीं जी सॉरी, आई एम सॉरी, आई कांट गेट मैरिड टू यू, आई कैन नॉट स्टे मैरिड टू यू। शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था, उन्होंने लैंड किया है, सेकंड फ्लाइट में उन्होंने खुदा हाफिज। अच्छा, हाँ, so she came back. गलत Anyways, बात है खैर।
और कुछ मैंने साहिर भाई अपने निकाह करने के ब्राइडल जैसे कैरियर में ये भी देखा, अभी रिसेंट भी एक ब्राइड थी मेरे पास, 2 मतलब सिस्टर्स थी, वो तैयार हुई तो ऐसा था दोनों की वेडिंग थी और रेडी थी, वो फुल मेरे पास से तैयार होके ही गई है। और वलीमे में जब उसकी सेकंड सिस्टर आई तो कहने लगी कि मतलब ब्राइड, सेकंड वाली ब्राइड की बारात जैसे आई ही नहीं। क्या मतलब? मतलब बारात ही नहीं आई उसकी, लड़के ने मतलब Oh my शादी God. वाले टाइम पर मना कर दिया कि जो है मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं शादी नहीं कर सकता। दोनों बहनें मेरे पास से तैयार होके गई हैं और एक की बारात आई और एक की नहीं आई। तो मेरा यही मैसेज है कि मतलब इस तरह से नहीं करा करें। मतलब एक ब्राइड की बहुत होप्स होती हैं इन सब चीज़ों में। आपने एट द लास्ट टाइम इतने गेस्ट, आप सोचे वो ब्राइड वलीमे में जब मेरे पास आई, उसकी दूसरी बहन वो मुस्तकिल रोती रही और वो यही कहती रही कि आप ही आपने इतना प्यारा हम दोनों को तैयार किया, उसकी बारात नहीं आई आप ही। और मतलब मुझे मतलब आप पहले से कर दे यार, किसी की फीलिंग्स को ऐसे डिसहार्ट ना करें, बहुत गलत है। और मतलब ये मेरा मैसेज तमाम लोगों के लिए, अगर उन्हें नहीं करनी वो मना कर दें, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना करें। यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन जाहिर एक्सेप्शनल केसेस जरूर होते हैं। ऐसे मतलब ऐसे नहीं होते, लेकिन साहिर भाई एक साल में कोई एक पीस एक ऐसी चीज हो जाती है, इट्स वेरी हर्टफुल। तो मेरा यही है कि नहीं ऐसे मतलब एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक के बाद ये बातें कंटिन्यू रहेंगी और अब हम मेकअप भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक रैंप वॉक होगी। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वो भी राइट बैक। तो अब ये तो अब डिसाइड हो गया है कि शादी तुम्हारी अगले साल है, पक्का ना? और आप इनको 2 महीने का टाइम दे रही हैं? जी बिल्कुल दे रही हूँ। हाँ। 2 महीने, राइट? 2 महीने काफी हैं? 1 महीना तो दे दो। अच्छा, मेरा सवाल ये है, तुम 2 महीने दूर रह सकोगे काम से? मैं ये नामुमकिन है। अगर करेगी तो मैं रह लूंगा। नहीं अनम करेगी तो रह लोगे? हाँ, और ये नहीं करेगी, इम्पॉसिबल सी बात है। वजह? अच्छा तो फिर बताएं कौन कर रहा है फिर? अगर अनम नहीं करी तो अनम की ब्राइड्स कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? वो ब्रांच संभाले, लेकिन मेरी सारी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। सारी तो मैं थोड़ा दूर हो गई हूँ, मैं गुलशन शिफ्ट हो गई हूँ। काम करती है, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, वो अनम भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो वो उसको लेनी पड़ेंगी ना। अनम तो वहाँ से बोलती है ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा तो मैं इसको बोलूंगी ना शादी का होती है कस्टमाइज, तो मैं कहता हूँ मेरी सारी चीजें करो तुम, मुझे भी टाइम दो जरा तुम ना। मैं देती हूँ साहिर भाई, ऐसी बात नहीं है, जितना मैं दे सकती हूँ। वैसे सलोन किया है वैसे गुलशन का, तो वहाँ वाकई प्रॉपर टाइम दे रही है, मैं कहूँ 3 साल बाद। लेकिन आप बहुत अच्छा टाइम दे रही है, करना शुरू किया इसने। आपको बहुत खुश होना चाहिए, ये आपके भाई हैं, कमाल मतलब सपोर्ट आप देके आप चेक करें। मैं ये कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं हमेशा इसको सपोर्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ भाई सही है, मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। और ये भी आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारी बहनें ज्यादा करती हैं, ये मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ। हमें लग रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा करती हैं। लग रहा है बिल्कुल, बैठे बैठे लग रहा है बहनें बहुत ज्यादा करती हैं। But I can tell you one thing. आप पूरी जर्नी देखें ना, शुरू से देखें ना। मैं आपको सच बताऊं, हम थोड़े कभी-कभी अनग्रेटफुल हो जाते हैं। आई थिंक व्हेन आई सी शाइस्ता's जर्नी, जब मैं उसकी जर्नी देखता हूं, तो दैट्स उफ माय गॉड, दैट्स मतलब बहुत टायरिंग जर्नी है वो, लेकिन उसने किया है और माशाल्लाह बहुत किया है। व्हेन आई लुक एट माय मदर, तो वो उन्होंने जो काम किया है, जितनी जर्नी उनकी, मेरे ख्याल में मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को काम करते हुए अपनी ज़िंदगी में देखा है तो दैट्स माय मदर। She has worked every single day of her life she has worked. She's held 3 jobs at once, 3 jobs वो करती थी, और बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए, बहुत मुश्किल होता था। एंड आई थिंक she's a wonderful person. हम जितने भी भाई बहन हैं सारे काम करते हैं, every single person काम करता है। अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक you get, एक तो सबसे बड़ी बात, यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट इंस्पायर्ड विद ईच अदर। हम और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम होता है जब आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, उसके बाद फिर आपके पास पूरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आती, वो टाइम नहीं आता। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी एक कंपनी है व्हिच इज कॉल्ड CYL, चेंज योर लाइफ, ठीक है?
वो कंपनी जो है वो अब हम एस्पिरेशनल वीडियोस पे काम कर रहे हैं। उसके अंदर आई वाज रीडिंग अ हिस्ट्री, ये आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सब KFC खाते हैं, हम सब खाते हैं ना KFC, मतलब बहुत बहुत अच्छा है शौक से। KFC, बहुत शौक से ना। कभी आपने जो बानी है उसका नाम है कर्नल सैंडर्स, कभी आपने उसकी दास्तान सुनी है, पढ़ी है? नहीं, उसकी time नहीं है। रेसिपी 1011 मरतबा रिजेक्ट हुई थी हाँ एंड ही वाज 65 इयर्स ओल्ड, 65 साल का था वो, बिल्कुल। पेनीलेस, उसके पास पैसा नहीं था, 1 रुपया नहीं था, बट ही बिलीव्ड इन दैट, ही सेड कि नहीं मुझे करना। तो उम्र कोई नहीं है, कामयाबी की कोई उम्र नहीं है। एक हम लोग उसको मैड मैक्स बोलते हैं, मैक नाम है उसका, हम लोग उसको मैड मैक्स बोलते हैं। ह्यूस्टन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर है, सिंगल स्टोर था पहले एक ज़माने में, और वो सिंगल सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर था। इट इज़ कॉल्ड गैलरी फर्नीचर, गूगल कीजिएगा इसको। उस आदमी ने 7 मरतबा बैंकरप्सी फाइल की थी बिफोर बिकमिंग अ मिलियनर, 7 टाइम्स। एक बैंकरप्सी लास्ट करती है 7 साल, 49 साल उसकी जिंदगी के बैंकरप्ट गुजरे, 49 ईयर्स। सो आप जियो, बिल्कुल जियो। आज इन लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? लुक एट देम, दे आर यंग माशाल्लाह, दे आर वाइब्रेंट। इन्होंने ये 9th क्लास के अंदर थे तब इन्होंने ये काम शुरू किया था, जब ये फर्स्ट ईयर के अंदर पहुंचे तो सैलून खोल चुके थे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत आसानी के साथ कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। बट जहाँ खड़े हो वहाँ चलना शुरू कर दो, हाँ, ये जहाँ खड़े हो वहाँ चलना शुरू कर दो। रुकना मौत है, रुकोगे खत्म हो जाओगे, चलोगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुँच जाओगे। वो सुना है ना, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता भी चलोगे लेकिन चलते रहोगे तो एक रोज़ जीत जाओगे। ऑलराइट, मुझे आपका माइक चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच, हियर वी गो। सर अगर आप इजाज़त है तो सबसे पहले मैं ये रैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, ये माइक खोल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइबा, तुम पे जिम्मेदारी आती है, तुम्हें सबको बताना होगा कि क्या करना है। ये पूरा सेट तुम्हारा है। कैमरे ज़रा मूव करना शुरू कर दें, जितने कैमरे हैं। और अगर फराज को, यार ये नाश्ता दिखा दे आज फराज का, सीरियसली बहुत हो गया यार, मतलब चेक तो करें ना भाइयों को। अच्छा, तो अब आपने मूव करना लाइबा, जिस जिस जगह आप जाएंगी कैमरा आपको फॉलो करेगा। वी आर नॉट मेकिंग अ कन्वेंशनल रैम्प, हम कन्वेंशनल रैम्प नहीं बना रहे हैं, बिकॉज यू आर अ ब्राइड, यू नीड टू शो एग्जैक्टली आप जो पोज कर सकते हैं आप वो पोज कीजिएगा। और आप जो घर पे बैठे हैं देखिए, ये मेकअप और ये डिज़ाइन जो है, ये जो कपड़े हैं ये भी काशी के हैं। एंड आनम ने भी तैयार किया है इसमें, आनम ने बिल्कुल तैयार किया है। सो इट इज आनम इन काशी एंड हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स रोल द म्यूजिक। लाइबा, यू आर द
जाऊं प्लीज। हाँ, आप बताइएगा। हाँ, देयर यू गो, दैट्स इट। ये बहुत अच्छा पोज है। जहन में जब आप ये पोज करती हैं तो आता क्या है? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ ये कामरान भी ऐसे पोज करता है। ये समटाइम्स यू नो ही आल्सो गोज लाइक दिस, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आजा कामरान, आजा। मैन No, he's not a man. He's got a ponytail. You don't know. Come please. अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। आजा। अरे कम यार, कुछ नहीं होता। आजा। आप हमको सिखाएंगे हम दोनों को कि करना कैसे, ठीक है? So one of them, आइए। तुम पहले दिखा दो तुम्हारी ponytail. दिखाओ। So he's got this ponytail. So that's kind of nice. तो आपने पहले हमको बताएं कि हमने करना कैसे, तीनों ने कैसे करना है, कैसे? कमरान खड़ा हो सही। हाँ। तो सब बेंड करें। हाँ, कैसे? बेंड, ओके। एंड देन हाथ भी ऐसे करने। हाथ करना ऐसे। अबे हाथ क्या बांध रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, ऐसे नजाकत के साथ। नजाकत को बुलाओ। कहां पर है नजाकत? ओके, जल्दी कर। 1 2 3 ऐसे ब्रेक लें। कैसे? पीछे जाना है, टिल्ट करना ना हेड। कैसे? ओके। हाँ, मॉर्निंग शो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम काशी से वाकई काशी को दुल्हन तैयार करता हुआ देखें, काशी और अनम को दुल्हन तैयार करता हुआ देखे, आई हैव टू से दैट यार। वो मुझे देख रही है ऐसे करके, साहब भाई ये क्या हुआ, आप मेरे नाम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा नहीं, लेकिन हम बात नहीं है। काशिफ का मेरा नाम एक ही है। Obviously. हम दोनों में मतलब फर्क नहीं महसूस करती मैं। हाँ, बिल्कुल। ये महसूस करते हैं या ये भी नहीं करते? नहीं, ये भी नहीं करता। Absolutely. सामने नहीं, लेकिन कभी भी नहीं करता उसको अप्रिशिएट। हाँ, सामने कभी नहीं करता। लोगों से बोलेगा कि मतलब अनम बहुत करती है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं, जैसे अभी हुआ वैसे सामने कभी। वो तो हमें नजर आ रहा था भाई बहन की मोहब्बत को। तो अब आप ये देखें ना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मतलब दुनिया तारीफ करती है, लेकिन अम्मी हमारी अभी भी कोई ना कोई काम में देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो सबके ये बेटा ठीक नहीं था, ये कुछ ना नहीं, तो सब तो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अम्मी के लिए आप कभी भी अच्छे नहीं होते। वो हमेशा उसे एक ऐसे आदमी की मिसाल देती हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप अम्मा का ना हाथ पकड़ के कहते हैं, अम्मा खुदा का वास्ता आप उसे नहीं जानती, प्लीज मत कहा करेंगे ना। बट देन हमारी अम्मा अक्सर ये करती हैं। मुझे आज तक याद है, उन्होंने ऐसी ऐसी मुझे मिसालें दी हैं, और मैं उन लोगों को जानता हूँ, और मैं अम्मा से कहता हूँ, अम्मा एक दिन मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। तो मैं कुछ नहीं कहता, कहती नहीं देखो वो तो ऐसे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे साथ जब चलती हैं जाती हैं तो काफ़ी मसाइल का खुद को भी सामना होता है। सही बात है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जाना, लेकिन उसके बावजूद भी घर आएंगी, कहेंगी मुझे लगता है तुमने उससे ढंग से बात नहीं की। अब मैं ये कहता हूँ कि अम्मा मैं जितने ढंग से बात करता हूँ शायद कम लोग करते हो, बट मेरी अम्मा हमेशा ये कहती हैं आपको फ़ोन उठाना चाहिए, हर आदमी का फ़ोन उठाना चाहिए, हर आदमी से बात करनी चाहिए। और अगर आप बात करने लगें तो फिर कहती हैं तुम सारा वक्त फ़ोन पे होते हो। और अब आप ये सोच रहे होते हैं कि अम्मा, तो ये अम्मा डोंट वरी, वो आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो, व्हिच यू प्रोबेबली आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कहेंगी नहीं, पता है वो बात नहीं है। और किसी एक ऐसे आदमी का नाम लेंगे जिसे आप ये सोच रहे होंगे सीरियसली ये मतलब पूरी दुनिया मुझे। अच्छा, अम्मी मतलब ताम किसी का नहीं पसंद करती मेकअप के पॉइंट से। अम्मी को माशाल्लाह बहुत सेंसेस हैं, तो ताम वो ऑल्टरनेट किसी का बताती नहीं है, लेकिन ये कि बस उन्हें खुद नहीं एक रोज मतलब उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ अच्छी है। अगर 99% तो 1% भी नहीं होना चाहिए उनकी नज़र में। ये और मेरे ख्याल में अच्छी बात है। देखें, मैं भी अपना काम कर रहा होता हूँ, आप बिलीव करें कि मतलब मैं देख रहा होता हूँ लोग तारीफें कर रहे होते, लेकिन मैं उसमें फॉल्ट ढूंढ रहा होता हूँ। हम क्यों आगे बढ़े, हम अपने कामों में ही अपने नुक्स देखते रहे। हमारे जो आगे बढ़ने का जो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीक्रेट था, वो यही था कि अपने काम करने में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन इतनी मिल रही है आपको ना, लेकिन मैं देख रहा होता था कि कोई क्या मिस्टेक है हमारे काम में। बिल्कुल तो सही। आपने जो बात की है, ऐसी बात निकली तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो बात की है वो जैक मा की बात है। जैक मा Alibaba.com का ओनर है,
जब उसने अलीबाबा शुरू की थी 20 साल पहले, तो उसको नहीं पता था अलीबाबा कितनी बड़ी हो जाएगी। अलीबाबा के बारे में सिर्फ आपको ये बताऊं, जहाँ से आप चीज़ें लेते हैं, वो एक ऐसा पोर्टल है जो दुनिया की 23वीं बड़ी इकॉनमी है। दुनिया की 23वीं बड़ी इकॉनमी है। चाइना के अंदर इकॉनमी है। चाइना के अंदर ये पहला इत्तेफाक है कि एशिया में ऐसा हुआ है, वरना ये अमेरिका में तो हुआ है। अमेरिका में टेक्सास की एक इकॉनमी है और एक कैलिफोर्निया की इकॉनमी है, एंड देन अमेरिका की इकॉनमी है। लेकिन पहली मरतबा एशिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि एक मुल्क के अंदर एक और इकॉनमी है, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बाय द ईयर 2030 में अलीबाबा दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। अच्छा, और उससे जब पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर, तो उसने ये कहा, किसी ने उससे पूछा कि आप ये बताएं आप कामयाब कैसे हुए। उसने कहा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि मैं कामयाब कैसे हुआ। आप मुझसे ये पूछें कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मैं आपको 1001 चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। आई थिंक आप जो बात करें बिल्कुल ठीक है, आप अपने नक्स देखने की कोशिश करते हैं, इवन दो कि हम सब जब देखते हैं तो दे लुक एक्सट्रीमली परफेक्ट। मुझे तो ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आप कहते हैं कि शायद इससे भी बेहतर हो सकता है। ऑलराइट, तो हम ये करेंगे, हम शुरू करते हैं, लाइबा से शुरू करते हैं। लाइबा प्लीज़ आ जाइए, और मैं ये ड्रेस थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, एंड देन आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, बाल मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे। इधर आ जाएं प्लीज़। लाइबा, सबसे पहले तो हम आपको सामने से देखेंगे। देखिए थोड़ा सा मुझे अनम एंड यू बता दीजिए क्या है ये। जिस तरह का मतलब बड़ा ट्रेन होता है लोगों को रिसेप्शन वगैरह के लिए, बड़ा बेस्ट है ये कलर कॉम्बिनेशन। और जैसे कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनको आप देखें कि जैसे शॉर्ट चोली वगैरह है, तो ये लॉन्ग शर्ट के साथ है। आप देखें फुल जो है दबका कोरा उसमें वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। और एडवांटेज इसमें ये है कि आफ्टर वेडिंग ये आपके पार्टी वेयर के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। आप देखें इसको, जैसे नीचे अगर आप शरारा हटा दें तो आप नीचे इसके कोई ट्राउज़र या चूड़ीदार पजामा वगैरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसमें। दुपट्टा वगैरह देखें फुल जो है 3D वर्क हुआ हुआ है इसमें, देखिए। अच्छा, इसके अंदर आपने अच्छा, एक चीज़ अपनी और लगाई, कस्टमाइज जो है आप करवा सकते हो। जैसे नीचे इसके कंट्रास्ट दिया हुआ है रेड कलर का, आपको ये सभी अपनी पसंद का कोई भी शेड वेड है, पर्पल, वो सारी चीज़ आप करवा सकते हैं। लेकिन यार जब लोग देखेंगे तो लोग ये बोलेंगे कि यार बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आप कस्टमाइज करते हैं लोगों की नीड्स के बिल्कुल हो जाता है। आप देखिए जैसे पीछे काम वाम हुआ हुआ है, अगर कस्टमाइज करवाना, जैसे कि 4 साइड पे इसके काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि साइड पे, बाकी 3 साइड पे थोड़ा सा लाइट काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखें इसका काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह से आप थोड़ा सा बैक पे हो ना, बैक पे भी आप देखें फुल काम हुआ हुआ है इसका ना, तो बैक पे आप ज़रा छन वगैरह करवा सकते हो, तो टोटली जो है ना काम हाफ हो जाएगा। तो जो इसके चार्जेस हैं तो उससे वो हाफ मतलब प्राइस जो है कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, आप अगर मुझे छन का नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, वो लोगों को पता होगा ना? बिल्कुल, हाँ। फीमेल्स को तो पता होता है फैशन का। अगेन मुझे नहीं मालूम। ये मुझे बताइए, जो ज्वेलरी है ये भी आपकी है? ज्वेलरी रियली? ये भी आप खुद डिज़ाइन करते हैं? बिल्कुल, दिखाइएगा। मोस्टली ज्वेलरी जो है आप देखें मेरी चांदी पे बनी हुई होती है। दिखा दो साइड पे, ठीक है। ओह वाह, दिस इज वेरी नाइस। तो ये भी खुद ही डिज़ाइन करते हैं? बिल्कुल। अनम का कितना हाथ है इसमें? अनम का वैसे ज्वेलरी में काफ़ी सेंस है अनम को। अच्छा। अनम जो है अपने हिसाब से भी करवा रही होती है, सहारे वगैरह ये अनम को पसंद है, इस तरह की चीज़ बड़ा बहुत ना, earrings ट्रेडिशनल वगैरह सा लुक आता है। अच्छा, आपके बालों की लोग वगैरह। बहुत तारीफ करते हैं, तुम्हारे बालों की बहुत तारीफ होती है कि यार बाल बहुत अच्छे हैं, हेयर स्टाइल। तो थोड़ा सा अगर आप दिखा दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें साथ में आपने इसमें ये भी लगा दिए गुलाब हाँ, फ्लावर्स वगैरह। लगा दिए। अच्छा, इसमें ये है कि अगर दुपट्टा भी लगाना है इसमें, अगर ब्राइड है तो आप देखें अगर दुपट्टे में तो भी हल्का सा ओह, तब भी बाल नजर आ रहे हैं। देखिए आप नजर आ रहा है ना, ये खूबसूरत लग रहा होता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये तो मैंने खैर उसका पूरा दिखाने के लिए हटाया हुआ इसको, लेकिन ये है कि अगर सर पे भी दुपट्टा होगा तो भी आप ये देखिए सी थ्रू है तो खूबसूरत लग रहा होता है। और पिक्चर्स में, फोटोग्राफी में, ये वीडियोस वगैरह में बहुत अच्छा आ रहा होता है ना। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। खुद तुम्हें कैसा लग रहा है लाइबा? तो जब तुम्हारी शादी होगी काशीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, प्लीज़। थैंक यू। आइए जी, आप आइए। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहले तो ड्रेस तो बहुत खूबसूरत, मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद भी बहुत है। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल नहीं होता आपके लिए? अब आदत हो गई। लेकिन अगर घर के अंदर ऐसे शादी के अंदर आपको लगता है आप ऐसा कुछ पहनेंगी? बिल्कुल, ओके। हाँ, क्योंकि एक्चुअली इसके आप देखें पैनल्स जो हैं, मास्क उठाया अनु, इस तरफ जाओ, देखें इसके पैनल्स उससे भी ज़्यादा पैनल्स हैं, देखें। वाओ, लुक एट दैट। देखिए ऑलमोस्ट 44 पैनल्स हैं, देखें बट
ये कुछ अच्छा, थोड़ा black इसकी सा ब्यूटी भी इसी में ही होती है। ये जैसे मेहंदी वगैरह में भी पहन सकते हैं, ब्राइड्स वगैरह बड़ा मेहंदी पसंद में करते पहन सकते हैं, मेहंदी में पहन सकते हैं। वाह, ओके। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका आप ये देखें घेर बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा घूम के दिखाना बुशरा, घूमो। अच्छा, स्लिम भी पैनल्स बड़ा इस वजह लगता से है आप ये देखिए पंजाब कितने black पैनल्स में। की वजह से ना, क्योंकि आजकल आप देखिए कि ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं ब्राइड बहुत इंजॉय करती है अपने मेहंदी के फंक्शंस अच्छा, में। आजकल तो इस तरह मेहंदी का के- फंक्शन कुछ ज्यादा हो गया ना? बिल्कुल हाँ, ग्रैंड हो गया है बहुत। क्योंकि उसमें फोटोग्राफी मतलब बहुत ज़्यादा हो रही होती है उसमें, अच्छा, क्योंकि आई लव ambiance व्हाट जैसा शी इज होता है। वेयरिंग एज फार एज इयरिंग्स इज कंसर्न। इसके इनके इयरिंग्स बहुत अच्छे हैं, सर दिखा दीजिएगा इयरिंग्स पे जरा फोकस कीजिएगा। आई लव, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी ट्रेडिशनल येट वेरी सिंपल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आप बाल भी प्लीज दिखा दीजिएगा थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, आप फ्लावर्स क्यों लगाते हैं बालों में? इज देयर अ नेसेसिटी? ब्यूटी ऐसे लाइक स्टाइल अगर Natural आप flowers वैसे ही की रखेंगे तो तो नहीं बात ही आती अलग थी होती है। ब्यूटी। ओह, फ्लावर्स से और ग्रेसफुल लगता है स्टाइल। वाह, वेरी वेरी नाइस, एंड यू नो एवरीथिंग जस्ट गोज। बाल बनाने में कितनी देर लगती है आपको? अब तो जल्दी बना लेते हैं हम, तो अंदाज़न। 10-15 मिनट में बना लेते हैं। ये 15 मिनट में हो हाँ, जाते हैं? 15 मिनट में हो जाता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कामरान दूं तो तुम कामरान के साथ क्या करोगे? कैमरान को तो एक्सटेंशन लगाऊंगा सबसे पहले मैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। वाओ। अच्छा, इसमें क्या ऐसा होता है कि लोग पीछे से इसको उठा के चलते हैं या नो? बहुत ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। Okay. ब्राइड को खुद को Beauty कैरी नहीं करना आती। चाहिए, क्योंकि आप Beauty नहीं आती देखें dress अब जैसे की। ये बिकॉज वो जो मॉडल्स हैं क्रिश्चियन ये ब्राइड्स कर होती रही हैं होती हैं, उसके पीछे वो जो बड़ा सा लिबास होता है वो तो उसको तो उठाना पड़ता Okay, है। but this is not like that. इसको ज़रूरत Okay, नहीं होती ठीक है। है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी ब्राइड होती है उसको चाहिए कि पहले वो प्रैक्टिस कर ले। Walk कर जैसे ले। ये कर रही होती है, अब उतना हैवी ड्रेस है लेकिन वो उतनी यूटिलाइज हो चुकी हैं तो वो बहुत इजीली कैरी कर लेती हैं। Wow. अब बाकी ये है कि आप उठाते हो तो वो पूरी ब्यूटी ख़राब हो जाती है ना। अभी देखें कोई भी रिलेटिव वगैरह है तो उठा रही हैं, तो वो पहले बड़ा होता था कि शादी में पकड़ के कोई भी बहन है या कोई भी रिलेटिव है वो उठा रहा है, तो उससे बिल्कुल ब्राइड खुद ही कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, खुद ही चले मतलब। Okay. आपको कैसा लग रहा है ये? ब्यूटीफुल। Beautiful. सबसे हसीन ड्रेसेस मुझे काशीज के लगता है। वाह, ओके ओके। इनका और मेकअप वो भी काशी मेकअप तो है सबको ही, पता है। सबको पता है। एंड देन ऑफ कोर्स अब तो ज्वेलरी भी है। स्टार्ट भी है, एक्चुअली hair समन ने style, मेरे makeup। पास से ही किया था। अच्छा। और मैंने समन Yes. का एक वो लाइबा ने एक हमारे photoshoot पास से किया था। या एक फोटो शूट किया था, तो वो इतना कोई वायरल हुआ। वो इतना वायरल हुआ कि वो क्या कर हर लिया था सैलून उसने? में एक बस मेरा जो फर्स्ट शूट था वो इतना वायरल हुआ कि वो हर सैलून में मेरी पिक्चर लगी हुई है, हर सैलून में ये तकरीबन। मैंने my- एक ब्यूटी अब प्रोडक्ट भी क्या- बन गई कि मेरे नाम की किसी काशी ने बेस बना ली, उसमें इसकी तस्वीर लगी तो है। क्या क्या वो था हमारे पास है वो शूट? अगर है वो तो निकाल दीजिएगा, जरा देखते हैं ना बस उसमें वो क्या एक बात है इसी तरह का पोस्ट था। जो आपने हमें सिखाया। यस Yeah. एंड बड़ी अच्छी पिक्चर थी वो, पिक्चर भी बहुत अच्छी थी वो। ओके ओके। तो जब आप खुद को ऐसे देखती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा। ऑफ कोर्स आपका दिल चाहता है रोजाना ऐसे रहें आप? अब रोजाना ही रहते हैं हम, तो ऐसे ही रहते हैं। Very true. हमारा घर है। क्या लाइफ है ना ये कि रोजाना आप तैयार हुए सुबह सुबह, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट दो। अरे ये अपने टिकटॉक बना रही होती हैं, शूट्स कर रही थी, ये सब के सब मेरे सैलून पर। अरे आप लोग तो enjoy TikTok बनाती करती हैं? इस- हम लोग बनाते तो अभी अगर आप टिकटॉक बनाएंगी तो कैसे बनाएंगी, क्या बनाएंगी, क्या कैसे बनाते हैं टिकटॉक? कोई ट्रेडिशनल सा सॉन्ग कोई अच्छा सा लगा के अभी एक फिर जो गाना बज रहा है हाँ। माही बसदा, तो उसमें वो कैसे करेंगे आप टिकटॉक? बस मैं तो घूम के बनाती हूँ बस। तो एक बनाइए ऐसे- बनाइए, हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, शो पे बना रहे हैं टिकटॉक। समन बना के दे रही है हमको टिक आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ कामरान, जल्दी आ, जल्दी, टाइम नहीं है, ब्रेक पे जाना है, जल्दी आ, जल्दी आ। हम मैं और कामरान कर सकते हैं ये टिकटॉक। नहीं, लेकिन टिकटॉक के लिए बड़े प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, पहले कोई भी सॉन्ग। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी तो सिर्फ यूं ही किया है, ऐसे देखा है, 4 मरतबा ऐसे घूमी है। ब्राइडल है ना, इसमें तो और कुछ हो ही नहीं सकता यार। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं हो काला चश्मा लग सकता है और कुछ नहीं बस। अगर हम कामरान को काला चश्मा लगाएं तो क्या लगेगा? किसी के पास काला चश्मा है? Does anyone have? किसी के पास है काला चश्मा? है? मैं लेके आता हूं काला चश्मा, यही गाना लगाऊंगा, ब्रेक के बाद काला चश्मा मंगवाएं, और कामरान एक लाठी भी ले आना। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर।
इससे पहले कि हम इन दोनों की तरफ जाएं, बिकॉज अभी रिदा भी रह गई हैं और आप भी रह गई हैं, इनकी तरफ जाएं। आपकी दोनों वीडियोस हमारे पास हैं। पहले है मैं अलीज़े की वीडियो चलाना चाहता हूं, अलीज़े ने क्या कहा है, लेट्स वॉच दैट। और उसके बाद फिर जो 14 अगस्त का आपका जो वीडियो था वो भी चलाऊंगा। एंड देन वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर समवन्स शूट आल्सो, कि वो कौन सी थी जो वायरल हुई थी। सबसे पहले अलीज़े की, लिसन टू दिस। That is very very nice, beautiful, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। और ये कितनी देर लगी थी आपको शूट पे? हाँ, शूट पे ये जो टाइम लगता है हमारा 20 मिनट्स लगते हैं मेकअप में, स्टाइलिंग वगैरह में हाफ एन आवर ऑलमोस्ट। कितनी देर लगती है मेकअप में? इसके बाद मतलब शूट होता है, फिर उसमें टाइम लगता है। शूट में तो टाइम लगता है, तुम्हारे मेकअप में कितनी देर लगती है? मेकअप तो कितने लाइव मेकअप हमने किए 10-15 मिनट में। अच्छा, अलीज़े तो ऐसी थी कि सारी ब्राइड्स बैठी हुई थी, वो वेटिंग पर थी, और अलीज़े को जल्दी से काशिफ ने ऐसे ही कर दिया था जब अलीज़े आई थी शूट के लिए। हाँ बिल्कुल, और अलीज़े के आगे पीछे खूब सारी ब्राइड्स हैं और अलीज़े इनके बीच में ही तैयार हुई है। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अलीज़े बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मोस्टली हमारे शूट्स होते हैं, रिदा वगैरह, बुशरा वगैरह ये सब करवाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि माशाल्लाह बिजी सैलून होता है हमारा, तो उसमें ब्राइड्स के बीच में ही इनका मेकअप होता है, फिर इनके शूट हो रहे थे, फिर मेरी टीम कर रही होती है। 40-50 ब्राइड डेली, वाह अमेजिंग। अच्छा, आपने 14 अगस्त को जो पैगाम दिया था वो भी मैं चलाना चाहता हूँ। वॉच दिस। हाँ जी, चलाइएगा, लगाइएगा। It is very true. It is very very true. मैंने अपलोड करी और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है मेरी इंडिया में, तो मतलब ये लगाने के बाद फिर आपको पता है कि वो ट्रोल तो करते हैं लोग बहुत ज़्यादा ना। लेकिन मैं आपकी बात ये तो अभी नहीं किया, जब मैं 9th क्लास में था, ठीक, आपको पता है उसमें मसला कश्मीर और
जैसे मैंने बताया कि पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था मैं। तो उस वक्त जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपको पता है 9th में ही होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसमें जो है उसमें ये मसला कश्मीर था, मैंने उसमें भी लिखा था, उसमें भी मैंने बड़े अशार लिखे थे उसमें। वो शायद मेरे दिल में शुरू से एक वो चीज़ रही है सबके ब्लड में। तो हाँ बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में अभी जिस तरह से वो हो रहा था तो शायद मैंने उस चीज़ को फील किया, तो मैंने इस वजह से वो वीडियो बनाई। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है उन तमाम लोगों की जो आवाज़ रखते हैं। मैंने हमेशा हर फोरम पे जहाँ जहाँ मैं होता हूँ, टेलीविज़न पे होता हूँ, रेडियो पे होता हूँ, मैंने वहाँ बोला है। पब्लिक सेमिनार्स जो होते हैं मैं वहाँ बोलता हूँ। किसी फोरम पे आई डोंट शाय हुए। नहीं, इतनी हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कर रहे होते हैं, हालांकि आप देखें मेरी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लेकिन जो सच है जो मुझे नज़र आ रहा है देखिए बोलना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए उसको इट्स ना। वेरी सिंपल। मैं किसी इंडियन को कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम हिंदुस्तान का साथ क्यों देते हो। ऑब्वियसली वो उनका मुल्क है, ज़रूर साथ दें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने तमाम हिंदुस्तानी बहन भाइयों से, ये देखिए कि बीजेपी की ये इंतहा पसंदाना सोच क्या कर रही है। बिकॉज मेरे ऐसे हज़ारों लाखों लोग दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, दे वॉच आवर शोज़ रेगुलरली। मैं जो बुरा समझता हूँ वो आरएसएस को बुरा समझता हूँ, जो बुरा समझता हूँ वो बीजेपी को बुरा समझता हूँ, मैं जो बुरा समझता हूँ वो नरेंद्र मोदी को बुरा समझता हूँ। मैं बुरा समझता हूँ इस बात को कि एक कातिल आपका वज़ीर आज़म है। मैं इस बात जबकि आप यकीन करें कि हमने बहुत इंडियन आर्टिस्टों से हमारी बहुत अच्छी, बहुत पसंद करते हैं मेकअप, और इतना बुला रहे होते हैं हमें अभी से नहीं सालों से। आप बिलीव करें कि श्वेता तिवारी वगैरह वो हम की बहुत फ़ैन है, मतलब जितनी भी स्नेहा उलाल वो सारी, और वो पसंद कर रही होती हैं। काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस और हैं कि हम अपना सैलून करें, सारी चीज़ें करें, वो बड़ा रिगार्ड कर रही होती हैं और अभी भी कर रही होती हैं कि उनकी शादी हो तो हम आए उनका मेकअप करने के लिए भी। एक पारुल चौहान है, मुझे याद आया, ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, वो इवन कि हमारी कुछ चीज़ें भी पसंद करते हैं, ड्रामे पसंद करते हैं, अपने मुंह से उनके बोले पसंद करते हैं। ये नहीं मैं किसी की सुन रहा हूँ, मेरे सामने मतलब ये सारी बातें की हैं उन्होंने। इवन कि अपने ड्रामों की बुराइयां करके हमारे ड्रामों को पसंद करते हैं। ये आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ जो खुद आप सोचें ये एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने हमसे ये बातें की हैं सारी, जो खुद बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं। हाँ, ये यहाँ के ड्रामे बस कश्मीर हमारा हो जाए फिर कटरीना भी मेरी हो जाएगी। कोई सुनिए इंशाल्लाह ताला वन डे यू नो पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो क्या हो गया, मतलब अगर जिस दिन कश्मीर हमारा हो गया कटरीना इज माइन। सो छोटा सा ब्रेक के बाद इसके बड़ा अंदर परफेक्ट आपने है रिसेप्शन की ब्राइड के लिए। अच्छा ये रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए ओके। अच्छा इसमें वही फर्ज इस- कीजिए इसमें सरोज की रिसेप्शन की वगैरह ब्राइड लगी है तो इस पे क्या ग्रूम भी इसी मैचिंग पहनते हैं? अगर थोड़ा कंट्रास्ट हो तो अच्छा लगता है। ब्लैक में भी अच्छी लगेगी, अगर ब्लैक वियर कर ले Okay. स्मार्ट लगता है। Okay. और अगर चाहे तो कर सकते हैं। आजकल लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि ब्राइड और ग्रूम की ड्रेस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। सिमिलर हो। तो फिर ग्रूम के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर उसने ये इन्होंने ये पहना हुआ है तो ग्रूम क्या ऑफ वाइट वगैरह के साथ Off-white शेरवानी and all, कंट्रास्ट हो yeah, सकता है suit, बिल्कुल। yeah. वाइट थ्री सूट के पीस लिए, हाँ। सूट वगैरह। अच्छा वाइट 3-piece सूट। अच्छा नॉर्मली मैं ग्रूम की बात कर रहा हूँ, वलीमे के अंदर शेरवानी नहीं पहनी जाती। नहीं 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 व्हाई, व्हाट्स द रीजन? पहन तो सकते हैं ना। पहन सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में बारात में उसने ऐसी ज़बरदस्त शेरवानी पहनी हो तो काफ़ी होता है। फिर उसे याद नहीं रहता ना, फिर वो दोबारा शेरवानी नहीं पहनना चाहता। बिल्कुल मसला हो जाता है ना, आपने एक मरतबा शेरवानी पहन ली, अगर एक से ज़ायद मरतबा आप पहनना चाहेंगे तो अवाम ही आप पे केस कर देते हैं। अब तो आपको रिसेप्शन पे हाँ अब तो आपको जाना पड़ता है, काउंसिल के सामने भी जाना पड़ता है, इजाज़त अच्छा लेनी पड़ती है। ब्राइडल ड्रेसेस तो यूज हो जाते हैं लेकिन ग्रूम की नहीं यूज हो पाते, लेकिन उसको कस्टमाइज सही कर है, लिया ये ड्रेस हम नहीं कह ब्राइडल। सकते ना, ख़वातीन कह ग्रूम सकती के हैं। लिए नहीं है ऐसा हाँ, कुछ। मैं अगर ये कहूँ ना तो वायरल हो जाएगी, दोपहर तक ये वीडियो वायरल हो जाएगी। अच्छा सारे लोग दूसरी शादी कर रहे हैं, दास हो गए। जी आपको कैसा लगता है? I feel very beautiful whenever I wear Kashi's dress. Whenever I put Kashi's makeup, I feel beautiful. कभी खुद ट्राई किया घर के अंदर ऐसा मेकअप करने का? मैं
वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी अगर कभी भी मैंने ट्राई किया। ये तो फिर बट मेरी ये मामा स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा क्या करती हैं आप स्पोर्ट्स के अंदर? मैं थ्रो बॉल खेलती हूँ, मैं कराची की टीम की तरफ से वाओ, ओके। एंड पाकिस्तान टीम की तरफ से भी खेल चुकी हूँ। आई एम मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड आल्सो स्टडीज। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्टडी में क्या कर रही हैं आप? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ए लेवल्स। मेरा परसों ही रिजल्ट आया है। क्या रहा ए लेवल्स के अंदर? आई गॉट स्ट्रेट बीज। स्ट्रेट बीज? यस, आई गॉट स्ट्रेट बीज। आज ही मैंने बता रही थी नहीं कर पाते हैं मुझे। आप जान ही नहीं सकती मैंने क्या लिया था। अच्छा, व्हाट? स्ट्रेट डीज। इट डजंट मैटर। इट नहीं ऐसा है नहीं भाई, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी। बट स्टिल इट डजंट मैटर। मैं बल्कि अच्छा है आपने ये कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त स्ट्रेट डीज, ईज और यूज भी लेकर आए, तो इट रियली डजंट मैटर। आप सही कह रही हैं, बिकॉज प्रेशर जो होता है वो फिर, और मैं बल्कि एक ऐसा बच्चा था, हमने उसकी काउंसलिंग की थी रेडियो पे, एक ऐसा बच्चा था तो 3 दिन अपने घर नहीं गया था, उसके डीज आए थे। एंड दिस इज़ रॉन्ग। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज मत करें। आई नो कि वो पढ़ते हैं, कभी कभार शायद नहीं भी पढ़ते, बट इट डजेंट मैटर। कम से कम उनको अपना दोस्त रखें, कम्युनिकेशन उनसे ओपन रखिए ताकि वो कहीं बाहर इधर उधर ना जाएँ। बट आई थिंक बच्चों के जो प्रेशर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स के प्रेशर्स होते हैं, किसी दिन आप वैसे आइएगा, आपसे बात करेंगे जो प्रेशर्स होते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ, और एक शो ऐसा प्लान करें, आप पेरेंट्स को बुलाइए बच्चों के साथ, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दोज प्रेशर्स, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बेटे ने सिगरेट पीना शुरू कर दिए, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। मेरा बेटा रात को देर से आता है, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, तो लेट्स टॉक अबाउट देम। एनीवे, यू लुक माशाल्लाह ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ज़रा बाल मुझे दिखा दीजिए। कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, हाँ जी। वही मैसेज बैठे, लेकिन मोस्टली इनके थीम हमने एक ही रखी है। Okay. फ्लावर्स सबके डिफरेंट लगाए हुए हैं, तो सबका ऑलमोस्ट स्टाइल ऐसा ही है, लेकिन हर किसी का फ्रंट चेंज है। जैसे फ्रंट इसका रहता है का सेंट्रल अच्छा, पार्टी की जैसे हुई आप है। लोग 40-50 ब्राइड बनाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी की ब्राइड कोई ले गया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, मतलब आया हो किसी की गलत गाड़ी में बैठ के चली गई हो। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी एक ब्राइड है दूसरी ब्राइड के शरारा पहन के चली जाती है। ये बहुत होता है, जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। बिल्कुल ही ना, चेंजिंग रूम में ऑब्वियसली हो नहीं सकता कि कैमरे वैमरे लगे उनको हसन स्क्वायर पे पहुंच के याद आया ये तो मेरी गाड़ी नहीं है। बहुत होता है ये, मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि दूसरे सैलून्स में भी होता होगा। अब आप देखिए कैमरे लगे चेंजिंग रूम में तो नहीं लग सकता। वो कहते हैं हमसे पूछते हैं कि कौन लेके चलेगा, आपको पता होगा, हम कैसे कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा, तो वहाँ से ड्रेसेस का बड़ा होता है। ओके, क्वेश्चन, वो घर पे जाके नहीं तैयार होती, वो आपके पास तैयार होती हैं? ब्राइड्स का तो होता है ना, जैसे हमारे पास तैयार हो रही है तो कपड़े भी अपने सारी वहीं पर? चीजें वहीं पर, क्योंकि रेडी ज्वेलरी नहीं स्टाइलिंग कराते ना, मतलब फुल ड्रेस नहीं वेयर कराते हैं ना। ओके, हाँ, मतलब लाइक शर्ट चेंज तो फिर करा घर देते पे हैं। क्या होता है? घर पे इतना घर पे शोर कुछ नहीं क्यों होता, ब्राइड पूरा सैलून से तैयार होकर Ready होके जाती है। अब आप देखिए जैसे ये सारी मॉडल्स हैं, तो ड्रेस वो आप लोग हैं जिनकी वजह से खाना देर से खुलता है। नहीं बिकॉज आई प्रॉमिस 12 यू, बजे सब खत्म हो जाता है। मैं कोई 12 बजे नहीं खत्म होता और कहीं खत्म नहीं होता। ब्राइड तो हमारे सैलून में अब तो रेडी होकर बैठी होती, जाती ही नहीं, वो तो लेने के लिए नहीं आते उनको। आप बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है? सोच रहा होता ना, लूं नहीं लूं, जाओ। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है, सबसे आखिर में ब्राइड की एंट्री होती है, वो ग्रूम और उसको बाहर बारात को रोक लेते हैं। अभी नहीं जाओगे तुम? भाई क्यों नहीं जाओगे? अभी तैयारी नहीं हुई भी है पूरी। व्हाट तैयारी? घर जाना है। नहीं बदन। अच्छा, ब्रेक आ गई, चले। वक्फा बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क में वक्फे नहीं लिए जाते, खुदा का वास्ता लीजिए, बड़ी ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे वसाइल कम हो रहे हैं, वक्फा लेंगे तो वसाइल में बेहतरी आएगी। खुदा हाफिज़। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, आप मास्टर क्लास देने भी जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मास्टर क्लास देने जा रहे हैं? लाहौर और फैसलाबाद। ओह वाह, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ लाहौर फैसलाबाद नहीं, स्पेशली पूरे पंजाब के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जब से हमने अपना सैलून किया है तब से मेरे ख्याल में इतनी अप्रिसिएशन मिली है। तो ये पहली मरतबा दे रहे हैं मास्टर क्लास? पहली दफ़ा लाहौर में, fans हैं। मतलब लाहौर के आउट अंदर, स्टेशन okay. जाके पहली दफ़ा, हर दफ़ा ये होता है कि अपने सैलून पर ही रहते हैं सैलून बिल्कुल पर। ना। ओके। तो वहाँ से ऑल द वे लोग ट्रैवल करके
मोस्टली जो है पूरा पंजाब आता है, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, सब जगह से। लेकिन इस दफ़ा जाने का मकसद ये है क्योंकि कब जा रहे बहुत हैं बिजी आप? होता हूँ कौन सी मैं। डेट पे? 29 अगस्त को है लाहौर में मास्टर क्लास और 31 अगस्त को फैसलाबाद में। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दोनों जगह आप वो होंगे। सारी टेक्निक्स हैं और ये मैं ऑब्वियसली अपने सैलून पे माशाल्लाह बिजी होता हूँ, तो मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े मसले हैं, 3 दिन जाना और 3 दिन में अब अनम जो है वो संभालेंगी यहाँ पर दोनों सैलून। हाँ, 3 दिन का तो बर्डन है अनम के ऊपर। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अनम को भी पता है कि अनम ने भी कहा है कि पंजाब जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लाहौर में, फैसलाबाद में जो और जितना लोग obviously सीखना चाहते हैं, मतलब वो coverage है। इन्वेस्ट कर रही हैं, ब्राइड्स भी इन्वेस्ट कर रही हैं, ब्यूटिशियंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनको प्रॉपरली नहीं मिल रही है। और इंस्पिरेशन है हमारे सैलून की, तो बहुत इंस्पिरेशन है वहाँ तो पर। वो सारी उनको टेक्निक्स उनको बड़ी रिवील होंगी और बहुत इजी तरीके से, कि जिस तरह से हमारी मेकअप स्टाइलिंग बहुत होती आसान है, मतलब जो इतना makeup लेंदी है, किया हुआ है ना मेकअप को, मतलब लाहौर या फैसलाबाद या ओवरऑल पंजाब, उनके उलझाया हुआ लिए है बहुत लोगों ने। जबरदस्त इवन टेक्निक्स कभी है। मैं कंपटीशन के लिए गया था लाहौर, वहाँ पर एज अ जज था मैं, तो उसमें भी मैं देख रहा था ब्यूटिशियंस वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फंसाया हुआ बहुत है। बहुत है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उनको उस मास्टर क्लास में, ये पहली मास्टर क्लास होगी, उन्हें उन्होंने पता बहुत ली चलेगा होगी कि जल्दी ब्राइड्स कैसे किस बनती हैं, तरह से कोई खूबसूरत की चीज़ें ब्राइड हो कैसे जाती हैं, और जो बनती वो है। चीज़ें देखते हैं मेरी स्टाइलिंग में या मेकअप में या हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस मास्टर क्लास में वो सारी चीज़ें रिवील होंगी और वो हमेशा याद रखेंगे वो। और जी अब जरा मेकअप बता दीजिए, आपने किया कैसे है, किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा बता दीजिए। अच्छा, अभी तो इनका बेस किया है और सबसे पहले जो है इनका हल्का आपने सा इसमें हाईलाइट कुछ और करके, नहीं लगाया, सिर्फ बेस ही है? हाँ बेस लगाया और ये अब आइस पे कर रहा हूँ मैं काम के ना। आई मेकअप बहुत मुश्किल होता है, राइट? नहीं, इतना मुश्किल होता नहीं है, अब लोगों ने बना दिया है मुश्किल मेकअप वैसे को, मुश्किल ऐसा नहीं नहीं होता। होता। Okay. हाँ। तो कोई भी कर सकता है मेकअप। अच्छा, बिल्कुल, प्रोडक्ट मतलब ये मेरी beauticians अपनी भी है कर सकते मोस्टली हैं। जो होती है, ये शेड भी मेरे अपने अच्छा, आप नॉर्मली हाथ से कर, ये शेड्स आपके अपने हैं? अपने हैं। ओके, दिखाइएगा जरा मुझे। तो इनकी कवरेज वगैरह बहुत अच्छी है, अभी देखिए। अच्छा, व्हाट इज इट कॉल्ड, अगर ये उन्हें क्या चाहिए कहलाता है? क्रीमी शेड है। अच्छा, creamy shade है, क्रीमी धानी ग्रीन शेड का नाम धानी है। green, जी, okay. अगर चाहिए मतलब किसी को भी, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी काशिफ जा रहे हैं तो वहाँ भी उनको शेड्स अवेलेबल होंगे, और ऐसी बहुत extensions सारी वगैरह, क्योंकि काशिफ और ये मतलब हम लोगों का है कि एक ह्यूज अमाउंट पेड करते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से पे करते हैं, नॉर्मली आपके कोर्सेज issues जो होते हैं हैं। मास्टर कोर्स के, वो हाँ। कितना 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 चार्जेस होते हैं? वो Charges- डिपेंड करता है कि वो क्लासेस के ऊपर, अभी क्योंकि तो बहुत- इंडिविजुअल क्लासेस अब हम नहीं देते बिल्कुल भी ना। अभी तो अब ये रेट्स जो नॉर्मल है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे आसफा कर रही हैं कास्ट प्रोडक्शन से लाहौर में, Okay. तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या चार्ज किया होगा, लेकिन बहुत नॉमिनल है उनके चार्जेस वगैरह, ये मुझे पता है। वो भी ये करते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, नीडी होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर ले। और फैसलाबाद से जो है यासर मलंगी है, सोबिया है, मनाहिल ब्यूटी सैलून से, वो ऑर्गेनाइज करी 31 को फैसलाबाद में। तो उन्होंने भी, उनका भी मकसद यही था, यासर से कि मेरी ज़्यादा बात से हुई ज़्यादा थी लोग कि सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके। course, उनका मकसद of ये था, स्पेशली आप यकीन करें वो 3-4 साल से मुझे बुला रहे थे, हमेशा अपने सैलून की बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं नहीं जा पाता था, लेकिन ये कि उन्होंने मतलब होप नहीं छोड़ी, मुसलसल मुझे कॉल्स या मैसेजेस किए। और मैं खुद भी कहीं ना कहीं कोई नखरे नहीं थे कि नहीं जाने के वहाँ पर, सिर्फ अपनी बिजी रूटीन की वजह से। लेकिन अभी ये है कि आप देखें, निकाल के जो मैं टाइम जा रहा हूँ वहाँ पर, तो मैंने बड़ा students को प्रॉमिस बहुत किया कुछ तमाम सोचने को स्टूडेंट्स से कि इंशाल्लाह वो इस मास्टर क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो वो चाहते हैं। अच्छा, इनका मेकअप अभी कितना रहता है? अभी इनका स्टार्ट किया है इनका। स्टार्ट किया है, ओके। और ये क्यों लगा रहे हैं आप? ये White सा? पॉपअप होगा ज़रा आईज इनर कॉर्नर से, ठीक है, देखिए आँख खुली हुई लगती है, फ्रेश लगती है, देखिए ओके। आउटर कॉर्नर पे फिर हम इसके आप जब ये सब कुछ मुझे बता रहे होंगे ना, तो मेरे चेहरे पे एक बहुत स्मार्ट सा तासुर होगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे कुछ भी पता है, बिकॉज आप जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आप यकीन जाने, हाँ, मैं लेकिन जो भी देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से Of course, आइडिया of course, है, of course, वो of course. इसको पिक कर सकते हैं कि मतलब कितना आसान है। और ये outer काशिफ corner की बनाया नेचर मैंने। भी है कि बहुत डिटेल में Alright. बताते हैं। और उसको फुल ब्लेंड कर दिया है मैंने। अच्छा, ये जो कलर्स आपने यूज़ किए हैं, इसको यूज़ करने की कोई खास वजह है? ये पूरा ऑब्वियसली आप देखें आए जो है आप ओवरऑल ड्रेस से मैच करके, ज्वेलरी से मैच बिल्कुल करके, आप देखें इसमें जो है टेंज है, मैंने ग्रीन का डाला है इसमें, Okay. ठीक है। आप ये देखें शॉकिंग पिंक है, तो ये दोनों कलर्स आ रहे हैं, सिल्वर है तो हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है इसको, Okay. ठीक है। अब ज़रा सी डेप्थ, अच्छा बहुत ज़्यादा थोपा हुआ मेकअप नहीं है कि बहुत ज़्यादा, आप देखिए बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट लगा के मैंने इसको किया है।
ये शेड्स भी देखें, ये सारे ये मेरे अपने, इनका पिगमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा अच्छा हमेशा होता है। ऐसा लगता है जब आप कोई मेकअप करते हैं तो बहुत डॉल लाइक फीचर्स आते हैं, बहुत बहुत फिनिश आती है, तो क्या आप, और जबकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये कोई खास टेक्निक है आपकी या? देखो, अगर बहुत ज़्यादा टू मच करने से वो केकी लुक हो जाता है। ठीक है। अब आई मेकअप में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ जो कर रहे मेकअप हैं, इस्तेमाल lashes करते हैं वो वगैरह। बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है या क्या? नहीं, नहीं, Foundation ऐसा नहीं मिक्स होता। है, मतलब कुछ अच्छा। क्रीमी शेड्स भी हैं और कुछ जो है वो पाउडर शेड्स भी हैं। ओके ओके। बहुत ज़्यादा मतलब टू मच नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की ज़्यादती है। बहुत ज़्यादा भर भर के ब्यूटिशियंस ब्रश में शेड ले लेती हैं और वो फिर भर के लगा देती हैं, तो वो मिक्सअप नहीं होता, वो है। शेड्स ब्यूटी नहीं देते। आई थिंक कहीं ना कहीं अपने अंदर भी एक बात होती है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ये हल्का सा आई शेडो बेस लगा रहा हूँ मैं इसका। और मेकअप जो है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे Okay. और आपकी प्रैक्टिस पे। Very nice. Look at that. आइज मेकअप तकरीबन हो चुका है ना? अच्छा आप लैशेस लगाते हैं या इन्हीं को आप करेंगे? नहीं, वैसे और बस भी क्विक मस्कारा कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी वेयर है, बहुत हैवी लुक नहीं चाह रही, तो जैसे उसको अब ये मस्कारा लगा अच्छा सकते ये हैं। जो ब्राइड है हाँ जी। ये बुशरा राइट? अच्छा ये जो ब्राइड है ये शादी की है, वलीमे की है, मायूं की है? वेडिंग ब्राइड है। वेडिंग ब्राइड है, ओके ठीक है। तो इनके लिए क्या करेंगे आप? आई लगाएंगे या आईलैशेस लगेंगे आई लगेंगे? ओके। ये हल्का सा शिमर लगा रहा हूँ मैं, अच्छा शिमर लगाने की वजह क्या होती है? ताकि वेन्यू में एनहांस हो ना, ये लाइट कैच करेगा ना। स्पार्किंग हो, एनहांस हो आईज। ओके। ये भी मेरा अपना है, ये बड़ा डायमंड पाउडर है, ये नॉर्मल शिमर से बहुत चेंज है ये। डायमंड पाउडर है? हाँ, ये हमारा अपना ही है। ओके। और ये आपके सैलून पे मिलता है या लोगों में मिल जाएगा। आम बाजार में भी मिल जाता है? नहीं, मार्केट में बाहर नहीं अवेलेबल नहीं है। मिलेगा। बाहर नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो टू काशीज टू बाय इट। बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, पहले अपने लिए बनाते थे, अब क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो इसलिए अब करने लगा हूँ मैं इसको सेल। देखा आइस देखें वैसे कितनी एनहांस हो रही है। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा वाकई सही बात है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है, इट्स वेरी सटल एट द सेम टाइम। प्रॉपर जो एक मेकअप की एज मिलनी चाहिए वो मिल रही है। अच्छा यू आर नॉट पुटिंग आई लैशेस अभी लगा। अच्छा इसके बाद पहले मस्कारा के बाद मस्कारा। ओह ओके। ताकि रियल लैशेस जो है वो नेचुरल लैशेस के साथ, फेक लैशेस के साथ ब्लेंड हो जाए। ओह बाद में मस्कारा लगाते हैं ना तो अच्छा लैशेस वाइट टोन अच्छा के रह जाते मैंने हैं, हमेशा personal सोचा है कि जो आई लैशेस आप लोग लगाते हो उतारते कैसे हैं? दर्द नहीं होता उतारते हुए? lashes। नहीं नहीं और जैसे ऐसी उतर आती है? नहीं, कोई मसला नहीं होता, आराम से उतर जाती है। सो व्हाट इफ अगर आप इसे लगा रहे हो और मतलब किसी की उतर जाए उसको पता ना चले, और एक बड़ी और एक छोटी, उतरती है, ऐसा बहुत होता है? ज्यादा I'm just डिजास्टर्स asking. होते हैं लैशेस के, मतलब और Because सैलून्स एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग के अंदर मैं था, इट वाज अ बिजनेस मीटिंग, वी वर एट लंच, इट वाज अ वर्किंग लंच, हम एक रेस्टोरेंट के अंदर थे, मेरे सामने जो खातून बैठी हुई थी उन्हें अचानक से ख्याल आया कि उन्हें अपने बालों से खेलना है, ट्राई करिए। तो उनकी एक साइड बालों की बड़ी होने लगी ना, अच्छा तो आई थिंक उनकी पूरी जो उन्होंने पहनी हुई थी एक्सटेंशंस Extension। वो एक तरफ से निकल रही थी यहाँ से ना, हाँ, एंड देन वो ये सही जगह से- उनकी छोटी होती चली जा रही थी और ये जगह बड़ी होती चली जा रही थी। वो सही से फिक्स नहीं होगी, सेटल नहीं होगी, या एक्सटेंशंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी जो स्टे ना। आई डोंट नो कि क्या था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो यूं कर रही थी और यूं करके ना, यूं करके हे दिस दैट, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी बाल जो थे वो नीचे आ रहे थे, और मुझे लगा शायद वो तब्दील हो रही है ना, कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगी बैठे बैठे, तो वो वर जस्ट सिटिंग एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर कि अच्छा अब क्या हो रहा है ये, बिकॉज एनीवेज छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक बैक। जी वंस अगेन वेलकम बैक एंड वी आर विद, आप मुतमईन हैं, तैयार हो गई आपकी ब्राइड? पक्का? आइए जी आप मेरे से। ये कहना हाँ चाहूँगा सर। कि ये वो मेकअप है, आप देखें कि 5 मिनट 10 मिनट में हुआ मेकअप है, तो किस तरह से इजीली हो जाएगा
ये मेकअप सब कर सकते हैं, जितने भी पूरे पंजाब के लोग हैं जो सीखना चाहते हैं ये टेक्निक की बड़े डिटेल में। ये लाहौर में 29 अच्छा, ये अगस्त को। टोटल ब्राइड जो है कितनी देर में बन जाएगी बालों के ये साथ? ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लगेंगे हेयर स्टाइलिंग में। 15 से 20 मिनट। आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सीक्रेट्स होते हैं, वो सारे 29 को आप लाहौर में सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे बनाना है। 31 को आप फैसलाबाद में सीख सकते हैं ऐसा कैसे बनाना है। इसके अलावा भी हेयर स्टाइलिंग भी, और मेरी अपनी जो दूसरी है हेयर एक्सटेंशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। सिर्फ एक ये नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप जो और कुछ मास्टर क्लास- सरप्राइजेस भी हैं, अच्छा। वो वहीं पर आके लोगों को पता चलेगा। उसमें से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि हम यहाँ से कामरान को भेज रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काशी करेंगे। कामरान का तो मैं यहीं पे ही कर दूंगा मैं। अच्छा जी, आइए बुशरा, आ जाइए। Here we go। अब ये आपका फ्लोर है और थैंक यू सो मच। आप इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, यहाँ से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें। इनको ज़रा फॉलो कर लीजिएगा। Here we go। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये भी चल रही थी और रिदा को मैंने नोटिस किया था। देयर इज, अब थोड़ा सा पीछे आइएगा। ये खास तरह से चलते हैं ना, जैसे इनका एक पाँव ऐसे रहता है, यूं करके, यूं किसी तरह से हल्का सा ऐसा होता ना। व्हाट इज इट कॉल्ड? कैट वॉक। एग्जैक्टली। अगर ये तो आप आराम से चलते हैं। किक मार के चलना होता है। ओह, मुझे थोड़ा सिखाएंगे आप कैसे किक मार के कैसे चलते हैं? सिखाइए। मैं चलूंगा ऐसे, बहुत अजीब लगेगा। इमेजिन दैट। डज नॉट वेयरिंग ऑफ कोर्स नहीं नहीं, अल्लाह, थैंक गॉड फॉर दैट। आप हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं काशी का ड्रेस पहनूंगा तो बहुत अजीब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा है, बट प्लीज इधर आइए। आज थोड़ा सा बता दीजिए ड्रेस के बारे में, बता दें एंड देन थोड़ा सा अच्छा, वो किक इस वजह से मारते हैं कि इसके, आप देखें इसके नीचे कैन भी है, इसके नीचे ना ऑलरेडी काफ़ी वेट हो जाता है, और शरारा हमेशा लॉन्ग होता है, वो फ्लोर पर होता है। अगर नहीं, क्योंकि अगर पैर में आता है फिर कहीं होता है कि आपकी जो वॉक खराब हो जाए, इसलिए। जितने भी प्रिंट इंटरनेशनली अगर डिजाइनर्स वगैरह देखें तो कैट वॉक में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह का ड्रेस है तो उसको किस तरह से कैरी करना। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बता दीजिए। ड्रेस की मेहंदी वगैरह के लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि अभी ओवरऑल इसमें मेकअप मैंने हैवी किया है, बड़े लेबनीज टाइप का मेकअप किया है, सॉफ्ट शेड्स के साथ ही मेहंदी किया के है। लिए? मेहंदी के लिए यार नॉर्मली मेहंदी के लिए वो नहीं होता था, वो पीले रंग का एक सादा मायूं वगैरह के लिए होता था। अब मैंने जैसे बताया कि मेहंदी वगैरह के लिए बड़ा लोग चाहते हैं। अदरवाइज ये अगर आप इसकी शर्ट वगैरह कर लें, रेड कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये वेडिंग के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है। ओके, वाह। अच्छा, बाल अगेन सेम थिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही निकला। रोजेस लगे हुए हैं इसमें पूरे, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हेयर स्टाइल जो इसका कंट्रास्ट पिंक पिंक कलर का। सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूरे उसमें पूछना चाहता था, ये खोलते कैसे हैं आप लोग? हाउ डू यू ओपन देम? यूज्ड टू है ये सब। ये सब यूज्ड टू है, खुद ही हो जाता है। अभी शो के बाद कर देंगे ये सब। और अब हाँ, आप लोग जरा इधर आ जाइए, क्योंकि मैं फ्रेम अच्छा पहले होता था बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्टाइलिंग है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बैक कॉम नहीं किया होता, जिससे बाल उलझते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा हम लोग एक इम्तिहान लेंगे तमाम अपनी जो मॉडल्स हैं उनका। इधर हो जाए, इधर ऐसे होते रहे, ऐसे, और इधर आ जाए ताकि सब एक लाइन बन जाए। ठीक है, एक लाइन के अंदर आपने जाना है ऐसे, और चक्कर काट के इसी पोजीशन पे आके खड़े होना है। ठीक है, हम म्यूजिक तेज करेंगे, फील द म्यूजिक
feel the rhythm. You guys are all looking just beautiful, amazingly beautiful. Mashallah. Thank you, Kashi. Most बहुत बहुत welcome. शुक्रिया. Thank you. Wonderful talking to you, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And 2 महीने, right? बिल्कुल देने 2 महीने ना? अल्लाह करे यार. अभी हम दोबारा शो में आएंगे, फिर 2 महीने के अंदर आऊंगा आपके साथ शो के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. Kashi is coming on the 29th at Lahore. वो लाहौर के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पर आप ये सब कुछ सीख सकते हैं. और 31st को फैसलाबाद में आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप ये सब कुछ सीखते हैं. Of course, we love you guys. बहुत बहुत शुक्रिया. you so much. Thank you. This is wonderful show. हम लाइबा से शुरू करेंगे. लाइबा, you move first. आप लोगों का इम्तहान है, आपका भी इम्तहान है. यहाँ से करना है. अच्छा सॉरी, आप बुशरा आपसे शुरू करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 कैमरे इस तरफ लगे हुए. ठीक है, 1 2 3 here we go. थैंक यू जी.